अगर किसी के ऊपर प्रेत बाधा या फिर ब्लैक मैजिक है तो बटुक भैरव जी कैसे उनकी मदद कर सकते हैं? अब बटुक भैरव शक्ति ऐसी है कि जिसने बटुक भैरव जी को सिद्ध कर लिया तो उसके आसपास जो भूतेश्वर महादेव स्वयं, जो भूतों के भगवान, जो महादेव आदि शिव, जिनके आसपास भूत घूमते हैं, उसके भक्त का कोई क्या कर लेगा। आपने किस किस चीज की सिद्धियां करी हुई है? अग्नि बेताल की। अग्नि बेताल एक ऐसी एंटिटी है जो पहली बार लोग सुन रहे हैं। अग्नि बेताल का जिक्र हमारे पूजनीय श्री हनुमान जी के बजरंग बाण के अंदर भी उनका जिक्र आता है। भूत प्रेत पिशाच निशाचर अग्नि बेताल काल मारी मर, इन्हें मारू तो है शपथ राम की, राखू नाथ मरजाद नाम की। पावर के बारे में बताओ अग्नि बेताल। अग्नि बेताल एक ऐसी शक्ति है कि एक ऐसा बेताल जो प्रेतों का राजा है। अपने लोअर एंटिटीज और हायर एंटिटीज दोनों ही साधना करी हुई हैं। क्या जरूरत पड़ी हायर एंटिटीज के बाद लोअर एंटिटीज को सिद्ध करने की? एक अनुग्रहा यक्षिणी है, एक पद्मिनी यक्षिणी है, निशाचरी यक्षिणी है। यक्षिणियों के अपने अलग लोक हैं, बेताल का एक अलग लोक है, पिशाच है, पिशाच के एक अलग लोक है। जो थर्ड आई है यही रिस्पॉन्सिबल है कि आपको इस भौतिक जगत से अलग की जो चीजें हैं, जो डायमेंशंस हैं, जो लोक हैं, उन सभी लोकों से जो जोड़ता है वो है आपका आज्ञा चक्र। एक और प्रचलित 10 महाविद्या में सिद्धि सबसे पावरफुल माँ बगलामुखी। माँ बगलामुखी की सिद्धि तीनों प्रकार से की जा सकती है, राजसिक भी, सात्विक भी और तामसिक भी। इस कलयुग के अंदर अगर आपको सबसे बड़ी तंत्र साधना अगर करनी है, जो सबसे बड़ी पावरफुल शक्ति है, तो वो माँ बगलामुखी ही है। रंगनाथ बेताल क्या है ये? अब रंगनाथ बेताल जो है वो न्याय का प्रतीक है। झूठा केस किसी ने कर रखा है कोर्ट में, कोई आप पे तामसिक क्रिया ही कर रहा है, यदि रंगनाथ बेताल की शक्ति आपके पास है ना, कितनी भी तकड़ी शक्ति आपके पास भेज दे, कितनी भी पावरफुल चीज़ एंटिटी आपके पास भेज दे, रंगनाथ बेताल हर चीज़ को रोक देगा और उसी पे उल्टा अटैक करवा देगा उस चीज़ का। क्या है कृष्ण, कितने पावरफुल है? आज एक तंत्र की अलग परिभाषा मैं चाहता हूँ हमारे थ्रू जाए। साम दाम दंड भेद, तो श्री कृष्ण हर चीज से परिपूर्ण है। राम और रावण का अद्भुत मेल है। कंट्रोवर्शियल हो सकता है ये बात, लेकिन ये सच है। भूलो कतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख, यह देख जगत का आदि सजन, यह देख महाभारत का रण, मिरकतों से पटी हुई भू है, पहचान कहां इसमें तू है। तो मैं शुरुआत करना चाहूँगा मेरे सदगुरु को प्रणाम करके। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु मंत्र जी, गुरु मंत्र है ये हर गुरु को उसके शिष्य की तरफ से एक प्रणाम है और गुरु का आशीर्वाद लेकर के ही मैं आज की वार्तालाप करना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य सचिन भारद्वाज जी कि आप यहाँ आए और अपना कीमती समय आपने हमें दिया। जी, ये मेरा बहुत बहुत सौभाग्य है कि आपने मुझे इस मंच पे बुलाया। आपके एक प्रतिष्ठित चैनल पे आने का मेरा ये बहुत बड़ा सौभाग्य मुझे महसूस होता है। जिस प्रकार से आज समाज में बहुत सारी चीज़ों को नज़रअंदाज किया जा रहा है, जिन शक्तियों के साथ समाज में दुराचार किया जा रहा है, आपने मुझे बताया कि किस किस तरह से लोग कैसे इन दैवीय शक्तियों को, कैसे हमारे अद्भुत ज्ञान का दुरुपयोग कर रहे हैं। तो मुझे लगा कि ये सही समय है कि इन शक्तियों की एक मर्यादा रखी जाए, उनके बारे में जो सत्व ज्ञान जो है, जो एक असली ज्ञान है, जो महिमापूर्ण तरीके से इनकी महिमा के बारे में बताया जाए। तो सिर्फ आज का उद्देश्य यही है कि मैं समाज में उन शक्तियों के बारे में कुछ अच्छी राय, कुछ अच्छी शिक्षा मैं दे सकूं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं और मैं चाहता हूं कि आप और मेरा जो रिश्ता है वो पब्लिक के आगे खुलकर आए कि हम दोनों एक दूसरे को कब से जानते हैं और क्या रीज़न है आज के पॉडकास्ट का। तो दीपक भाई, जैसा कि आपको तो सब मालूम ही है कि कितने समय से हमारी साधना चल रही है और गुरु की विशेष कृपा है आप पे भी रही है, तो उसी के सहारे आज हम साथ बैठे हैं। आज साथ बैठने का सौभाग्य है। तो आज हम कुछ साधनाओं के बारे में चर्चा करेंगे, तंत्र के बारे में चर्चा करेंगे, चक्रों के बारे में चर्चा करेंगे कि योग के माध्यम से चक्रों का क्या काम है, हमारे जीवन में क्या कार्य है। शायद आप खुल के नहीं बताना चाहते, लेकिन मैं बता रहा हूँ।
हम करीब 1.5-2 सालों से एक दूसरे को जानते हैं, और जानते नहीं है, बहुत अच्छे से एक दूसरे से परिचित हैं। करीब रोज साधनाओं को, सिद्धियों को लेके हमारी फोनों पर भी बहुत देर देर चर्चाएं होती हैं। एक ही गुरु के अंडर हमने कुछ छोटी मोटी कोशिश करने की। दीपक भाई छोटी मोटी नहीं, आपने बहुत कुछ किया है। बहुत मुश्किल से मैंने मनाया इनको, और इनका मेन मोटिव यही था कि अपनी चीजें कमर्शलाइज ना करना, अपनी चीजें समाज के आगे ना लेके आना। लेकिन जब इनको मैंने इंपॉर्टेंस बताई कि कितना ज्यादा जरूरी है चीजें लोगों तक पहुंचाना, एक अलग सोच और एक अलग सच्चाई मेन चीज, अलग चीज ये है कि एक जो अभी तक नहीं पता आपको। डायरेक्ट आते हैं भाई, सीधा अपनी सिद्धियों पे आते हैं जी। आपने किस किस चीज की सिद्धियां करी हुई हैं? दीपक भाई कुछ सिद्धियां ऐसी हैं जो कि मैं पब्लिकली नहीं बता पाऊंगा, लेकिन कुछ सिद्धियां ऐसी हैं जो आपको भी मालूम है पर्सनली। लेकिन मैं अभी जो शुरुआत की, जो मेरी यात्रा शुरू हुई, वहाँ पे मैंने जो सबसे पहली सिद्धि जो मैंने की उसके बारे में बताता हूँ कि जिस प्रकार से इस पूरी सृष्टि का निर्माण तमस से हुआ, अंधकार से यह सृष्टि शुरू हुई, उसी तरीके से जीवन में व्यक्ति सबसे पहले तामसिक चीज़ों से प्रभावित होता है। तो मेरी यात्रा भी जो शुरुआत हुई वो तमस से हुई, क्योंकि हर व्यक्ति को शक्तियाँ चाहिए जीवन में। ये गलती थी हमारी? नहीं, इसको गलती तो नहीं कह सकते, ये यात्रा का एक रुख है, वो जीवन का एक जीवन जीने का एक जरिया है, वो ज़रूरी था। उसी की वजह से आज जो मेरी जिस यात्रा तक मैं पहुंचा हूं उसका होना ज़रूरी था। तो वो जो शुरुआत हुई वो शक्तियों को अर्जित करने के लिए हुई। मैं बचपन से ही कुछ साइकिक पावर्स में और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ में मेरा बड़ा रुझान रहता था। मेरी बड़ी रिसर्च रहती थी कि लोग जो हैं वो किसी का भविष्य बता देते हैं, किसी का भूतकाल बता देते हैं, वो व्यक्ति किन चीज़ों से प्रभावित है, उसके शरीर को देख करके उसका पूरा विश्लेषण वो लोग कर देते हैं कुछ सेकंडों के अंदर बैठते ही। तो मेरे मन में ये जिज्ञासा जागी कि यार क्यों ना ये चीज़ें मैं भी सीखूं। तो बचपन से मैं तो भक्ति भाव में भी था, सब चीज़ें थी, स्पिरिचुअल नॉलेज भी लेने का मुझे बड़ा मन था। तो धीरे धीरे करके यात्रा शुरू हुई कि गुरु से मुलाकात हुई और उनके माध्यम से एक ऐसी सिद्धि से मेरी एक सिद्धि तक मैं पहुंचा। इस सिद्धि का नाम है, उनको इस जन्म में हम पॉडकास्ट पे ला पाएंगे? नहीं, वो तो थोड़ा संभव नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा उसके बारे में ओवरव्यू दे देना चाहता हूँ कि जो वो सिद्धि थी वो थी अग्नि बेताल की। अब अग्नि बेताल एक ऐसी एंटिटी है जो पहली बार लोग सुन रहे हैं, शायद लोगों ने सुना भी होगा, क्योंकि अग्नि बेताल का जिक्र हमारे पूजनीय श्री हनुमान जी के बजरंग बाण के अंदर भी उनका जिक्र आता है। वो एंटिटी, अब उसके विभिन्न रूप हैं, उस एंटिटी को सिद्ध करने के विभिन्न रूप है। उसका एक नेगेटिव साइड भी है, और अगर साधक अच्छा है, अगर उस साधक के गुरु भी अच्छे हैं, अगर उनको असली ज्ञान है, अच्छी नॉलेज है, तो वो उस शक्ति को बहुत अच्छे तरीके से भी सिद्ध कर सकते हैं। वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। अग्नि बेताल का जिक्र आया बजरंग बाण में कि स्वयं बजरंग बाण को सिद्ध किया जाता है अग्नि बेताल के वध के लिए, अग्नि बेताल से छुटकारे के लिए, यदि वो शक्ति नेगेटिवली आप पे इम्पैक्ट कर देगी। भूत प्रेत पिशाच निशाचर अग्नि बेताल काल मारी मर, इन्हें मारू तो है शपथ राम की, राखू नाथ मरजाद नाम की। तो ये हनुमान जी को श्री रामचंद्र की सौगंध दे करके अग्नि बेताल को। पावर के बारे में बताओ अग्नि बेताल की। अब अग्नि बेताल का जो चरित्र है मैं उसके बारे में थोड़ा सा शॉर्ट में ही बताता हूँ, क्योंकि अदरवाइज बहुत लंबा हो जाएगा। तो अग्नि बेताल एक ऐसी शक्ति है कि एक ऐसा बेताल जो प्रेतों का राजा है। ये छोटे मोटे प्रेत पिशाचर, ये निशाचर, जो भी चीज़ें घूमती है इधर उधर, वो सबका बाप है, ठीक है। तो उस अग्नि बेताल का सीन क्या है कि वो अग्नि बेताल मुंह से आग उगलता है, आग फेंकता है, वो उसके मुंह में आग जलती है, इसीलिए उसका नाम अग्नि बेताल पड़ा। तो अग्नि बेताल को सिद्ध करने के लिए 51 दिन की एक साधना थी जो मैंने की थी। उस 51 दिन की साधना के अंदर अखंड ब्रह्मचर्य का आपको पालन करना होता है। ये हर साधना में है कंपलसरी? साधना में मैं बताता हूँ कि ब्रह्मचर्य की महिमा क्या है, क्यों ब्रह्मचर्य को पालन किया जाता है हर साधना के अंदर। तो 51 दिन की वो साधना थी जिसमें काले कंबल का आसन लगा के दक्षिण की तरफ मुख करके बैठना होता है, और दीपक के मिट्टी से बने हुए दीपक के अंदर अरंडी के तेल के साथ आपको दिया जलाना है हर वक्त, हर डेली,
ठीक है। और कमल गट्टे की माला के साथ आपको साधना करनी होती है। 10 माला जब आपको निरंतर करना है डेली 51 दिन के लिए। अब उसमें क्या है कि अब ये जो मंत्र जो होते हैं, अब सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मंत्र कितना पावरफुल है, ठीक है। अब इंटरनेट पे आपको बहुत सारे मंत्र मिल जाएंगे, किसी भी चीज़ के आप मंत्र ढूंढ लीजिए, लेकिन जो असली मंत्र है वो आपको किसी सिद्ध के थ्रू ही मिल सकता है। अब कारण क्या है कि इसके पीछे भी एक कहानी है। आजकल ऑनलाइन मंत्र बांटे जा रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ इसका रीज़न क्या है कि लोग अब ये कहेंगे कि आप भी इंस्टाग्राम पे ऑनलाइन मंत्र बांटते हो, लेकिन हम जो मंत्र बांटते हैं वो दीक्षा मंत्र नहीं होते हैं। हाँ, मैं आपको बताता हूँ मंत्र के पीछे का रहस्य क्या है। जब द्वापर युग का अंत होने लगा था, ये मंत्र तो हमेशा से चलते आ रहे हैं, ठीक है, आदिकाल से मंत्र चलते आ रहे हैं। भगवान शिव ने माता पार्वती को बताया था सभी कर्मों के बारे में। उसके बाद रावण ने भगवान शिव से खुद मंत्रों की दीक्षा ली थी। बृहस्पति ने भगवान शिव से मंत्रों की दीक्षा लेकर के स्वयं इंद्र को सभी मंत्रों के बारे में बताया था। तो ये मंत्र तो हमेशा से चलते आ रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे समय कालांतर में मंत्रों का इतना दुरुपयोग होना शुरू हो गया। जब द्वापर युग आया, द्वापर युग आते आते इतना ज़्यादा अंधकार इस दुनिया में फैल चुका था, तो श्री कृष्ण जो कि परम ज्ञानी हैं, श्री कृष्ण ने उस वक्त द्वापर युग में इन मंत्रों की मर्यादा को समझते हुए मैक्सिमम मंत्रों को किलित कर दिया। लेकिन ये बताते हैं शिव ने किलित किया था। नहीं, शिव ने तो बहुत सारे मंत्रों को पहले भी किलित कर चुके थे, क्योंकि बात क्या थी कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि जो 6 कर्म है, 6 कर्म जो बताए गए हैं, जिसमें कि शांति कर्म है, विद्वेषण है, उच्चाटन है, स्तंभन है, वशीकरण है एवं मारण के प्रयोग है। ये 6 कर्म है। इसके बाद इनसे 6 कर्मों से आप 9 तरह की विधियां हैं जो कार्य आप इनसे कर सकते हैं, जिसमें कि मोहन भी आ गया कि मोहिनी मंत्र जो होता है, आपने सुना होगा मोहन मंत्र। उसके बाद एक आकर्षण मंत्र है, ठीक है, आकर्षण, आप किसी भी चीज़ को आकर्षण कर सकते हैं। फिर यक्षिणी साधना, यक्षिणी साधना भी इन्हीं कर्मों के अंतर्गत आती है। इसी में मार्ग बताया गया, यक्षिणी को सिद्ध कर देगा। उसके बाद रसायन विधि, इन्हीं मंत्रों से आप रसायन भी बना सकते हैं। प्रकृति में जितनी चीज़ें मौजूद हैं उन सब का सदुपयोग करके आप उनसे रसायन भी बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि तंबाकू है, तंबाकू को यदि आप उसका सेवन करेंगे नॉर्मली, तो वो आपके बॉडी को हार्म करेगा, आपको कैंसर भी कर सकता है। लेकिन उसी तंबाकू को विधि पूर्वक उसको शुद्ध करके यदि दांत के उपयोग के लिए, हम दांत के दर्द के लिए या दांत के कीड़े को मारने के लिए उसको दांत के नीचे लगा के रखेंगे, तो दांत के कीड़े को भी मार देता है। तो ये रसायन विधि जो है, ये सब वहीं से आई। ये आदिकाल से भगवान शिव ने ज्ञान दिया था। तो मैं आपको बताता हूँ कि द्वापर युग अंत होते होते श्री कृष्ण ने बहुत सारे मंत्रों को किलित कर दिया, और अब वो जो मंत्र थे वो उन्हीं लोगों तक पहुंच पाए जो उस वक्त के जो लगता था उन्हें कि ये कुछ योगी लोग हैं, कुछ सक्षम लोग हैं, जो लायक लोग हैं, जो उन मंत्रों की गरिमा को कायम रख सकते थे या उनका दुरुपयोग ना करें। तो ऐसे ही एक गुरु के थ्रू मुझे कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ, जो मंत्र जो मैंने जिनका उच्चारण किया तो मुझे वो सिद्धि ईजिली मिल गई। तो अग्नि बेताल एक ऐसी चीज़ है कि आप यदि इस एंटिटी को सिद्ध करते हैं तो इससे ये जो छोटी मोटी चीज़ें हैं ये तो आपके आसपास भी नहीं आएंगी। कभी उसका दुष्कर्म के बारे में सोचा है? किसके बारे में? उसके दुष्कर्म के बारे में। दुष्कर्म के बारे में, अग्नि बेताल के। अग्नि बेताल जब वो आपके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा, हाँ, क्योंकि अभी आपकी जो उम्र है, आपकी शक्तियां उसको अभी कंट्रोल करने के लिए सक्षम है। कभी इसका नेगेटिव इम्पैक्ट सोचा है आगे जाके 20-30 साल बाद जब आप उसको प्रॉपर भोग नहीं दे पाओगे? अब यही बात बताता हूँ मैं कि इसका हुआ क्या कि हर एक सिद्धि का, यदि आप एक अच्छे साधक हैं तो आपको पता होता है कि किस सिद्धि को कहाँ तक आपको इस्तेमाल करना है और किस सिद्धि को कहाँ तक किस। आपने इसको सात्विक रूप में सिद्ध कराया भी या तामसिक रूप में कराया? मैं जो आपको बताता हूँ, मैंने इसको ना सात्विक रूप से सिद्ध किया ना तामसिक रूप से सिद्ध किया, मैंने इसको राजसिक रूप से सिद्ध किया। एक चीज़ है तमस, एक चीज़ है रजस और एक है सत्व। 3 तरह की शक्तियाँ हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल। राजसिक के अंदर जो साधनाएं आती हैं वो ये आती है कि जो आपको सांसारिक सुख देती हैं या आपके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें वो आपकी लाइफ में कर देंगी जिनसे आपको हार्म नहीं। भाई थोड़ा सा मैं अब अग्नि बेताल को थोड़ा सा स्टॉप करते हैं, ठीक है? बहुत सारे क्वेश्चंस अभी दिमाग में आए हैं तो उनसे चीजें स्टार्ट करते हैं जी। पर्पस क्या है शक्ति पाने का? अब हर व्यक्ति का एक अलग पर्पस है। पैसा? इंसान, हाँ, पैसा एक कारण है, बिल्कुल पैसा एक बहुत बड़ा क्योंकि जब कारण मैंने ये गलती करी, मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती आपको पता है और मैंने अनदर पॉडकास्ट में बताया, जब धन लक्ष्मी यक्षिणी की साधना करी तो जो डर, क्या वो मेरी गलती थी?
आपने तो बहुत सारी सिद्धियां ऐसी भी की हैं दीपक भाई। आपको तो कौन डरा सकता है। नहीं, जो पहली मैं चीज बता रहा हूँ आपको क्या लगता है उसके बारे में? वो शायद कहीं ना कहीं आपकी साधना में थोड़ी सी चूक रह गई। आपके साथ कभी ऐसा एनकाउंटर हुआ? अब मैं बताता हूँ कि मैं आपको इसी चीज़ के बारे में बताता हूँ कि एनकाउंटर किसको बोलते हैं। जब मैंने अग्नि बेताल को सिद्ध कर लिया था तो मैंने उसकी परीक्षा लेनी चाहिए, क्योंकि गुरु ने बोला था कि परीक्षा जरूर करके देखना कि क्या वो सच में सिद्ध हुआ है कि नहीं हुआ है। बिल्कुल सही बात है ना? तो हुआ ये कि ये एक बड़ी अद्भुत कहानी है जिससे मैं कांप गया था पहली बार। मैं एक ट्रैकिंग पे गया था उत्तराखंड में, तो उस टाइम मैं सोलो ट्रैवल कर रहा था, तो मैं एक ट्रैकिंग कर रहा था। मैं शॉर्ट में बताता हूँ ये कहानी। तो हुआ ये कि शाम का समय हो गया था, करीब 5 साढ़े 5 के आसपास का समय था, और मैं एक पहाड़ी से चढ़ते हुए जा रहा था। मेरे साथ रैंडमली एक व्यक्ति चल रहे थे, ऐसे ही वहीं के लोकलाइट थे वो। तो मेरी बात करने की आदत है, मैं थोड़ा मिलनसार किस्म का व्यक्ति हूँ। मुझे पूरी कहानी पता है ये, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि हाँ। तो हुआ क्या कि सामने से एक बुजुर्ग आदमी आ रहे थे, उनके साथ एक उनका कुत्ता था, एक पालतू कुत्ता था, और उन्होंने हमें बोला कि आप किस साइड जा रहे हैं। तो मैंने बोला कि मैं उस साइड जा रहा हूँ। तो उन्होंने मना कर दिया कि आप उस साइड मत जाइए, उधर का थोड़ा सा ना लैंडस्लाइड्स के कुछ चांसेस है, अब वहाँ मत जाइए। तो मैंने कहा कि ठीक है, लेकिन वो जो मेरे साथ में जो आदमी थे वो बोले कि नहीं मैं तो इधर का लोकल हूँ, मैं तो अपने आप पहुँच जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने कहा यार आप क्यों जा रहे हो जब ये मना कर रहे हैं, उसी साइड से आए हैं। तो वो नहीं माने। मैं जो है मैंने रास्ता चेंज करके मैं वापस अपने होटल की तरफ आ गया। तो रात को मैं अपना जब ध्यान में बैठा, तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो अग्नि बेताल है वो कहाँ बैठता है। वो आपके आज्ञा चक्र पे बैठता है। अग्नि बेताल जब आप उसको सिद्ध कर लेते हैं तो वो आपके आज्ञा चक्र पे आगे बैठता है। आज्ञा चक्र छठा चक्र है हमारे शरीर का। मैं सबको बता देना चाहता हूँ कि हमारे शरीर में 7 चक्र हैं, जिसमें छठा चक्र आज्ञा चक्र, जिसको शिव नेत्र भी कहा जाता है, तृतीय नेत्र भी कहा जाता है, थर्ड आई भी कहा जाता है। तो यही जो थर्ड आई है, यही रिस्पॉन्सिबल है कि आपको इस भौतिक जगत से अलग की जो चीज़ें हैं, जो डायमेंशंस हैं, जो लोक हैं, उन सभी लोकों से जो जोड़ता है वो है आपका आज्ञा चक्र। जहाँ हमारे तिलक लगाया जाता है वो आज्ञा चक्र है। तो मैं जब शाम को ध्यान की अवस्था में बैठा तो मैंने अग्नि बेताल से पूछा ये सवाल कि अपने आज्ञा चक्र पे ध्यान करके मैंने ये चीज़ पूछी कि मैं इतने समय से आपकी सिद्धि की थी, लेकिन आप आज तक मेरे सामने प्रत्यक्ष रूप से क्यों नहीं आए, प्रत्यक्ष रूप से मतलब आप साकार रूप से मेरे सामने क्यों नहीं आए। तो उन्होंने बताया कि भाई मैंने तेरे को कल क्या गाइड किया था। मैंने बोला आपने मुझे गाइड किया था? कहाँ? तो बोले कि तू एक पहाड़ी पे चढ़ रहा था और एक आदमी आया था तुझे कुछ गाइड करने के लिए कि इस रास्ते से मत जाइयो। बोले वो कौन था? मैंने कहा यार ये क्या बात हुई। मैंने कहा यार वो तो रैंडमली कोई व्यक्ति हो सकता है, मेरे को लगा कि मेरे मन की कल्पना है। तो उन्होंने बोला कि तेरे साथ एक और व्यक्ति था। मतलब मुझे ऐसे, मैं जब ध्यान में बैठा हूं तो मुझे ऐसे इंट्यूशंस आ रहे हैं कि मुझे ये चीज़ें मुझे सुनाई दे रही हैं अंदर से। मैंने कहा कि यार व्यक्ति तो था, मन में फिर भी संदेह था मेरे। उन्होंने बोला कि वो व्यक्ति जो है जो वहाँ गया था तेरे मना करने के बावजूद भी, अगले दिन वो मतलब वो जब उसने उसको क्रॉस किया ना, पहाड़ को क्रॉस किया, वहाँ एक झरना बह रहा था उसी पहाड़ के, तो वहाँ पे जा करके वो बंदा बैठ गया। उस बंदे पे भालू का अटैक हुआ और वो बंदा जैसे कैसे चीख करके गांव वालों ने उसको बचा के वहाँ से निकाल लिया। नेक्स्ट डे मैं सुबह उठा, मैं होटल से बाहर निकला, मैं ऐसे ही सामने एक चाय वाला बैठा था, तो मैं चाय पीने लग गया उधर बैठ के। तो उसके पास न्यूज़पेपर रखा था। नेक्स्ट डे भाई साहब न्यूज़पेपर के अंदर वो खबर आई हुई थी कि भाई फलाने गांव के फलाने व्यक्ति पे भालू का अटैक हुआ, गांव वालों ने रक्षा की। तो भाई साहब मैं कांप गया यार। मैंने कहा यार ये तो भाई साहब कमाल की चीज़ हो गई। फिर मैंने वहाँ जा करके उस एरिया में गया मैं, और मैंने वो चीज़ वेरीफाई की। तो वो व्यक्ति से भी मैं मिला। मैंने कहा यार मैंने आपको मना किया था और आप फिर भी गए। बोले भैया मुझे तो जाना ही था। तो फिर जब उस शाम को जब मैं उनके साथ बैठा, जब मैं ध्यान में बैठा अग्नि बेताल के साथ, तो बताया कि ये कष्ट तेरे ऊपर आना था और तेरा कष्ट टाल दिया मैंने। तो ये चीज़ है अग्नि बेताल। एक और प्रचलित 10 महाविद्या में सिद्धि जी सबसे पावरफुल कई लोग मानते हैं, मतलब इनमें थोड़ा सा देखो कामाख्या तो बिल्कुल कामाख्या लेकिन पीठ है। माँ बगलामुखी जी
कैसे उनकी सिद्धि करी जाती है? अब आपने मुझसे एक चीज पूछी थी थोड़ी देर पहले कि अगर अग्निवेताल जैसी कोई तामसिक चीज यदि परेशान करे, या कोई भी प्रेत पिशाचर निशाचर जो भी छोटी मोटी एंटिटीज जो घूमती हैं या बड़ी से बड़ी एंटिटीज यदि आपको परेशान करने लग जाएं, तो आप कैसे बचेंगे उनसे? तो जब बेटा घबराता है ना, तो वो माँ की गोद में जाके बैठता है। बिल्कुल सही बात है। तो जब बेटा घबराएगा तो माँ उसकी रक्षा के लिए बगलामुखी का रूप लेके भी आएंगी। शॉर्ट में बताओ माँ बगलामुखी। देखिए, क्योंकि बहुत लोग भक्ति के रूप में ही, तंत्र रूप में नहीं जानते उनको। जी, मैं तंत्र के बारे में बताता हूँ कि माँ बगलामुखी जो है, माँ बगलामुखी की सिद्धि तीनों प्रकार से की जा सकती है, राजसिक भी, सात्विक भी और तामसिक भी। तीनों तरह की आप तीनों तरीके से माता को सिद्ध कर सकते हैं। मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि माता को सिद्ध कर सकते हैं, ये तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। मैं बोलूँगा कि माता का केवल आशीर्वाद पा सकते हैं, उनकी दृष्टि अपने ऊपर पड़ सकती है। बस बस। सिद्ध तो नहीं कह सकते कि हमारा उतना सामर्थ्य कहाँ कि उस महाशक्ति को हम सिद्ध कर सकें। बस माँ का आशीर्वाद ही हो सकता है बच्चे पे। तो माँ का आशीर्वाद आप ले सकते हैं किसी भी रूप में, ठीक है। तो इसके लिए सात्विक साधना भी कर सकते हैं। सबसे पावरफुल और तेज चलने वाली तो सबसे पावरफुल इस कलयुग के अंदर अगर आपको सबसे बड़ी तंत्र साधना अगर करनी है, जो सबसे बड़ी पावरफुल शक्ति है, तो माँ बगलामुखी ही है। उसके अलावा मैं किसी रास्ता तमस, वो ज्यादा तेज चलता है हमेशा। अगर आप तमस के रास्ते पे चलेंगे तो बहुत सारी ऐसी क्रियाएं हैं जो एक आम संसारिक व्यक्ति करने में असमर्थ भी है और उसका मन भी नहीं मानता कि मैं माता को इस रूप से सिद्ध करूं। लेकिन अब तामसिक रूप में भी अगर आप सिद्ध कर लेंगे तो माता की जो शक्ति है वो उतनी ही पावरफुल रहेगी, उतनी ही इम्पैक्टफुल रहेगी। तो उसका भी एक विधान है। पहले के समय में त्रेता युग में आपको पता हो तो जब रावण से युद्ध करने भगवान श्री राम जा रहे थे, तो उससे पहले उन्होंने माता बगलामुखी को प्रणाम किया था। माता बगलामुखी की साधना उन्होंने की थी। लेकिन जो रावण ने सिद्धि करी हुई थी वो माँ तारा की करी हुई थी। माँ तारा की हुई थी, लेकिन माँ तो माँ है। अब अगर माँ तारा रावण के साथ थी तो माँ बगलामुखी के रूप में माता श्री राम के साथ भी थी। और मैं तो ये बोलता हूँ कि माँ तो हमेशा सत्य के साथ है। यदि आप सत्य के साथ हैं तो वो देव, वो शक्ति सदा आपके साथ चलेगी। तो अब बात यह है कि तामसिक रूप से भी यदि साधना करनी है तो अब माता बगलामुखी के 1.5 लाख जप करने पड़ते हैं आपको। 1.5 लाख जप मिनिमम अगर आप 1.5 लाख जप, 1.25 लाख से नीचे तो पावर आपके पास आएगी। 1.25 लाख पहले हुआ करता था, त्रेता युग तक 1.25 लाख जप होते थे। लेकिन अब कलयुग के अंदर 1.5 लाख जप आपको मिनिमम करने पड़ेंगे, तब जा करके आपके ऊपर उनकी कृपा, उनका जो असली जो पावर है, जो इम्पैक्ट है उनकी साधना का, वो आपको तभी पता चलेगा। असली असर आपको तभी मिलेगा। और अब ये भी डिपेंड करता है कि कुछ साधकों के पिछले जन्म की यात्रा भी होती है, कुछ पिछले जन्म की उनकी साधनाएं भी होती हैं। और कुछ साधक जैसे जो योग करते हैं, कुछ साधक जो है अपनी ऊर्जा को जो ऊपरी चक्रों पे जिन्होंने उठा रखा है, तो उन लोगों में थोड़ा सा जल्दी भी असर पड़ जाता है। तो लेकिन जो विधान है उस विधान के अनुसार 1.5 लाख जप करना होता है, जिसमें हवन किया जाता है। और दशांश हवन कर्म किया जाता है, मंत्रों का दशांश हवन कर्म, जिसमें तर्पण, मार्जन एक्सेट्रा ये सब चीज़ें की जाती हैं। न्यास विन्यास ये सब चीज़ें उसका एक पार्ट है। अब जो तामसिक जो चीज़ें हैं, तामसिक के अंदर जैसे शराब से मार्जन, तर्पण, ये सब चीज़ें इसमें इंक्लूड की जाती हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा डेप्थ में इसके बारे में नहीं बताना चाहूँगा कि गुरु की मर्यादा को कायम रखते हुए। अब बात यह है कि सात्विक तरीके से यदि की जाए, माँ बगलामुखी की साधना यदि सात्विक तरीके से की जाए, तो जिसके घर में भी कोई भी नेगेटिव एंटिटी है, प्रेत है, जिन्न है, यक्षिणी है या कर्ण पिशाचनी है, ये सब चीज़ें यदि किसी के पीछे पड़ जाएं और किसी से भी छुटकारा नहीं मिल रहा, तो फिर अंत में मैं तो यही बोलूँगा कि माँ बगलामुखी के चरणों में जाएं, उन्हें प्रणाम करें। और कभी माँ बगलामुखी की जो सिद्धि होती है ना, बिना ज्ञान के और बिना किसी चीज के करनी भी बड़ी मुश्किल है। एग्जैक्टली, सिद्धि तो बिना ज्ञान के और बिना गुरु के किसी की भी नहीं करनी चाहिए। ये चीज हम डिस्क्लेमर दे देते हैं पहले ही। बिल्कुल, ये तो मैं पहले ही बता देता हूँ। कुछ ऐसे केसेस थे जिन्होंने माँ बगलामुखी की सिद्धि करने की कोशिश करी, उनके काम स्तंभ हो गए। बिल्कुल हो जाएंगे, काम रुक गए। बिल्कुल हो जाएंगे। यदि आप गलत तरीके से किसी मशीन के साथ छेड़छाड़ करोगे, किसी बिजली के उपकरण को आप गलत तरीके से तार लगा दोगे, तो उसमें शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। बिना गुरु के, बिना गुरु मंत्र के, बिना गुरु की दीक्षा के, बिना गुरु की दिशा के ना करें कोई भी ऐसी चीज। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी इंफॉर्मेशन के लिए ये पॉडकास्ट है। और ये पॉडकास्ट मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट पॉडकास्ट है, क्योंकि मैं सचिन भाई के साथ ये पॉडकास्ट कर रहा हूँ।
ऐसा तो खैर नहीं है, तो मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके इस साथ पॉडकास्ट की चर्चा है जब से पहला पॉडकास्ट स्टार्ट हुआ था तब से होनी शुरू हो गई थी। आज जाके हम 6-7 महीने बाद इस पॉडकास्ट को कर रहे हैं, बड़ा कन्विंस करने के बाद भाई को कि लोगों तक चीजें जानी चाहिए। जी जी बिल्कुल। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जिस प्रकार से यदि एक संगीतज्ञ है जो संगीत का ज्ञान रखता है, अगर किसी क्षेत्र विशेष के अंदर कोई बेसुरा व्यक्ति आकर के गाना शुरू कर दे और वहाँ के लोग ऐसा बोलना शुरू कर दे कि संगीत में कोई रस ही नहीं है, संगीत तो बेकार चीज़ है, अगर कोई बेसुरे से अगर संगीत सुनेंगे तो संगीत का रस सारा खत्म हो जाएगा। और यदि सच में उस एरिया में कोई ऐसा अच्छा संगीतज्ञ होगा तो वो जा करके पब्लिक को ये दिखाएगा कि भाई संगीत इसको बोलते हैं, ये राग भैरवी है, ये राग देश है, वो बताएगा कि राग क्या है। जब वो अपनी मधुर वाणी में जब वो राग का उच्चारण करेगा, जब राग गाएगा ना, तब लोगों को पता चलेगा हाँ यार असली राग तो ये था। तो अब जिस तरीके से इंटरनेट पे, मैं एक पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, मुझे भी पता है कि इंटरनेट पे क्या चल रहा है, लोग किस तरीके से हमारी प्राचीन विधियों को, प्राचीन साधनाओं को, प्राचीन ज्ञान को किस तरीके से एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उनके जरिए किस तरीके से बेचारे बेगुनाह बेचारे मासूम लोगों से पैसा कमा रहे हैं। लेकिन आप अब तक सोशल मीडिया पे हो क्यों नहीं? नहीं दीपक भाई, आपको पता ही है कि मैं देखिए अब जो मेरी यात्रा है वो सत्व की यात्रा है, और मैंने अपने जीवन में जो प्रभु की कृपा से जो इस मार्ग में मुझे जो पता चला है कि मैं अपने कर्मबंध नहीं बनाना चाहता। मैं इन शक्तियों से अब एनीमोर मैं कोई भी चीज़ अपने जीवन के लिए कोई अर्जित नहीं करना चाहता कि मैं इन शक्तियों का दुरुपयोग करके मैं प्रकृति के नियमों के खिलाफ जा करके कोई चीज़ अचीव करूं। तो वो मेरी कोई मंशा नहीं है। मैं खुद के लिए कोई स्वार्थ नहीं चाहता इन शक्तियों से, इसीलिए मैं सोशल मीडिया पे भी कभी नहीं आना चाहा इस स्वरूप के अंदर। मुझे सोशल मीडिया पे भी अगर जो है मैं हूँ अभी तक, तो मैं एक नॉर्मल एक साधारण इंसान की तरह हूँ। बाय प्रोफेशन मैं एक आर्किटेक्ट हूँ ही, वो मैं अपनी प्रैक्टिस कर ही रहा हूँ। तो मैं इस स्वरूप में किसी के सामने नहीं आना चाहता। लेकिन जो व्यक्ति मुझे ऐसा लगता है कि जिसको सहायता की ज़रूरत है, जहाँ से प्रभु 6 षटकर्मों के बारे में बात करें। जी बिल्कुल करते हैं। कितने पावरफुल है ये षटकर्म? समझ लेना ज़रूरी है सबसे पहले कि षटकर्म क्या है। षटकर्मों के अंदर जैसे कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि वशीकरण है, शांति कर्म है। वशीकरण किस लिए किया जाता है बेसिकली? वशीकरण का बना किस लिए था? वशीकरण का जो बेसिक मतलब है, वशीकरण है कि दूसरे को वश में कर लेना। दूसरे को वश में कर लेने के बहुत सारे तरीके हैं। जैसे कि आधुनिक समय में वशीकरण का तरीका किया जाता है हिप्नोसिस से। यदि हम साइकेट्री की बात करें या साइकोलॉजी की बात करें तो उसमें हम जो है हिप्नोसिस के थ्रू एक व्यक्ति को वश में कर सकते हैं। उसको कुछ संकेत दे के, कुछ इंस्ट्रक्शन दे के, उसको गाइड करके, अगर वो हमारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है तो हमने उसको वशीकरण कर दिया। दूसरा वशीकरण है आपकी वाणी से। आपकी वाणी से वशीकरण। आपकी वाणी से वशीकरण का मतलब कि एक व्यक्ति बहुत मधुर संगीत, एक बहुत अच्छा गाना गा रहा है अपने गले से, या एक बहुत अच्छा भाषण दे रहा है व्यक्ति, कोई देश के कोई भी मंत्री हो सकते हैं या कोई ऐसा पढ़ा लिखा व्यक्ति हो सकता है जिसको ज्ञान है, तो वो अपनी वाणी से वशीकरण कर लेगा सामने वाले का। सामने वाला उसके वशीभूत हो गया, वो सामने वाला उसके प्रति समर्पित हो गया। और जो तीसरा वशीकरण है वो है तंत्र के माध्यम से, जो मंत्रों के द्वारा एक किसी स्पेसिफिक तरीके से उस मंत्र की साधना करके उसको सिद्ध करके किसी भी व्यक्ति को, कितनी भी दूर वो व्यक्ति बैठा हो, उसको वश में किया जा सकता है। ऐसी भी साधनाएं हैं। और ये साधनाएं जो है आई कहाँ से? ये भगवान शिव से आई। ये साधनाएं भगवान शिव ने माता पार्वती को सब मार्ग बताए कि किस प्रकार से वशीकरण किया जाता है। और वशीकरण की जो देवी है वो है माँ सरस्वती। वशीकरण की जो देवी है वो है माँ सरस्वती, ये भी मैं बता देना चाहता हूँ। मारण क्रिया की बात करते हैं। मारण क्रिया की तो जो देवी हैं महाकाली, भद्रकाली, उन्हीं के आशीर्वाद से आप मारण की क्रिया कर सकते हैं। लेकिन लोग इसका कितना दुरुपयोग कर रहे हैं। लेकिन कितना दुरुपयोग इसका किया गया है भाई। मैंने ऐसी दुर्गति देखी उन लोगों की जिन्होंने माता को इस स्वरूप में सिद्ध करके मारण के कार्य किए और पैसा कमाया उनसे। प्रक्रिया क्या है मारण क्रिया की? प्रक्रिया के अंदर देखिए ज़्यादा चीज़ें तो मैं नहीं बता पाऊंगा ये, क्योंकि तामसिक का एक पार्ट है और अब मैं तमस से थोड़ा सा दूर हूँ। तो मैं आपको इसकी प्रक्रिया जो बताऊंगा कि इसमें भैंसे के चर्म का आसन लगाना होता है, काले रंग के वस्त्र पहन के, दक्षिण दिशा में, दक्षिण दिशा की ओर मुख करके। आपको सब पता तो है दीपक भाई। नहीं भाई जी, ऑडियंस को मैं आपके मुंह से सुनना ज़्यादा पसंद आएगा। तो
जैसा कि बताया मैंने कि दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके बैठना होता है, काले रंग के वस्त्र होंगे, भैंसे के चर्म का आसन होगा उसमें। हाँ उससे ज़्यादा मैं नहीं बताना चाहूँगा कि क्योंकि लोग प्रभावित होंगे। और जैसा कि बहुत सारे माता को सात्विक रूप से भी प्रणाम करते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, तो ये तामसिक रूप का मैं दर्शन उनको नहीं करवाना चाहूँगा, क्योंकि इनसे ना बहुत सारे भक्तों की भावना भी जुड़ी हुई है। माता जो है, माता को वो उस रूप में नहीं देखना चाहते, तो इसलिए मैं उनको इस रूप का दर्शन भी नहीं करवाना चाहता। हम ये 6 षटकर्म वाली बात यहीं तक करके खत्म करते हैं मेरे ख्याल से। ठीक है, इसके बाद आते हैं जी हम बटुक भैरव जी पे, जो आपने मतलब दृष्टि सिद्धि की बात नहीं करेंगे, जिसकी आपके ऊपर दृष्टि है। हाँ, दृष्टि कह सकते हैं, जिनका आशीर्वाद है। जिनका आशीर्वाद है। हाँ, अब मैं बताना चाहूँगा कि बटुक भैरव जी जो है वो भगवान शिव का बाल्य रूप है। भगवान शिव का बाल्य रूप है, एक राक्षस। अब इसकी स्टोरी है। वैसे तो भैरव जो है वो रुद्र रूप ही है शिव के। जी बिल्कुल। लेकिन कई लोग भैरव के छोटे रूप को ही छोटे रूप को एग्जैक्टली बिल्कुल। भैरव जो है वो बड़ा रूप है और बटुक भैरव जो बाल्य रूप है। हाँ जी, है ना। तो बटुक भैरव का जन्म हुआ एक दैत्य को मारने के लिए, एक दैत्य का विनाश करने के लिए। वो दैत्य ने, नाम मुझे थोड़ा सा याद नहीं आ रहा उस दैत्य का, कि अब उस दैत्य ने सभी देवताओं को इतना परेशान कर रखा था और उसको एक वरदान प्राप्त था कि उसको वो किसी से भी युद्ध में हार ही नहीं सकता। वो दैत्य अज्ञेय या कुछ ऐसा कुछ नाम था उसका, मैं भूल गया नाम। तो उसको ऐसा वरदान प्राप्त था कि उसको कोई भी व्यक्ति युद्ध में हरा नहीं सकता। और लेकिन उसको एक ऋषि से एक श्राप भी था कि तुझे 5 वर्ष का बच्चा ही मारेगा। तो सभी देवताओं की प्रार्थना करने पे भगवान शिव ने उस वक्त बटुक भैरव का रूप लिया था और बटुक भैरव का रूप धारण करके उसका वध किया था और देवताओं को उनसे मुक्त करवाया था। तो बटुक भैरव जी की जब साधना आप करेंगे तो बटुक भैरव जी का जो साधना का असर है आपके जीवन में वो ये है कि आपको आर्थिक व्यवस्था जो है आपकी डामाडोल नहीं होगी। आपको जो शारीरिक कष्ट काफ़ी समय से चलते आ रहे हैं उसमें आपको बहुत हद तक राहत मिलेगी। यदि आप किसी यात्रा में जा रहे हैं और यदि आपके ऊपर बटुक भैरव जी की कृपा है, आप उनका आशीर्वाद लेकर के यात्रा में जा रहे हैं, तो आकस्मिक दुर्घटना के भय से आपकी मुक्ति मिल जाएगी। तो ये सब चीज़ें आप बटुक भैरव जी की साधना करके उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। उससे बहुत सौभाग्य प्राप्त होगा और सांसारिक जीवन में भी आपको बहुत सारी उपलब्धियां मिल सकती हैं। अगर किसी के ऊपर प्रेत बाधा या फिर ब्लैक मैजिक है तो बटुक भैरव जी कैसे उनकी मदद कर सकते हैं? बटुक भैरव शक्ति ऐसी है कि जिसने बटुक भैरव जी को सिद्ध कर लिया तो उसके आसपास जो भूतेश्वर महादेव, स्वयं जो भूतों के भगवान, जो महादेव आदि शिव, जिनके आसपास भूत घूमते हैं, उसके भक्त का कोई क्या कर लेगा। नहीं, लेकिन अगर आपके पास ऐसी कोई प्रॉब्लम लेके आता है, जो कि मैंने देखा भी है जी, आप कौन सी शक्ति को सबसे पहले चलाते हैं? देखिए, शक्तियों की अगर बात की जाए तो मैं शक्तियों का तो दीपक भाई एग्जैक्टली सबके सामने डिस्क्लोज नहीं कर सकता, लेकिन जो शक्ति मेरे पास है, अब क्योंकि हर चीज़ का ना एक नियम होता है। अब जिनकी साधना मैंने की है, जिनसे मैंने आशीर्वाद प्राप्त किया है, कुछ एक नियम होते हैं कि पब्लिकली ना हम इन चीज़ों को सीधा रिवील नहीं कर सकते। साधना के कुछ नियम हैं और गुरु ने भी ये नियम दिए थे, है ना। तो मैं पब्लिकली उन शक्तियों के बारे में मैं नहीं बता सकता, लेकिन मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि जो लोग बोलते हैं कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं करने वाला कुछ नहीं हूँ भैया, सीधी सी बात है, मैं कुछ नहीं करता। अब जो शक्ति, वो अधिष्ठात्री शक्ति जो बैठी है ऊपर सामने, जो वो महाशक्ति जो है, वो जो कर्म करती हैं सो करती हैं, या वो आप उसको पुरुष रूप से कह लीजिए या स्त्री रूप से कह लीजिए, शक्ति तो मैंने आपके केस में देखा है कि आपने लोअर एंटिटीज और हायर एंटिटीज दोनों ही साधना करी हुई हैं जी। क्या जरूरत पड़ी हायर एंटिटीज के बाद लोअर एंटिटीज को सिद्ध करने की? नहीं, पहले लोअर एंटिटीज से शुरुआत हुई दीपक भाई, पहले लोअर एंटिटीज से शुरुआत हुई, क्योंकि शुरुआत जैसे मैंने आपको बताया ना कि इंसान शक्तियाँ अर्जित करना चाहता है, ऐसी ऐसी शक्तियाँ हासिल की थी कि फिर उसके बाद धीरे धीरे मुझे पता चला कि जैसे जैसे सत्व की तरफ चलना शुरू हुआ, मैं जब मेरा रुझान सात्विक चीज़ों की तरफ हुआ, और मेरा तो क्या हुआ, मैं तो कहता हूँ कि प्रभु की कृपा है कि मैं तामसिक से फिर राजसिक पे आया, फिर राजसिक से फिर अंत में अब जो है सत्व के मार्ग में चल रहे हैं। तो धीरे धीरे पता चला कि ये जो चीज़ें हैं ये सिर्फ आपको एक लेवल तक सुख दे सकती हैं और ये आपके कर्मों को बांध रही हैं, आपको मुक्त नहीं कर सकती इस संसार से। जल्दी समझ में आ गया लेकिन आपको ये? बस मुझे तो क्या समझ में आया, बस वो गुरु की कृपा हुई, उस प्रभु का आशीर्वाद था कि ये चीज़ें समझ में आई कि ये चीज़ें ज़्यादा समय तक आपको इनके चक्कर में नहीं रहना चाहिए। तो उसके बाद फिर ये लोअर एंटिटीज़ जो मैंने सिद्ध की थी, मैंने आपको बताया कि अग्नि बेताल, उसके बाद यक्षिणी है, यक्षिणी के भी 3-4 कैटेगरीज हैं। वैसे तो 12 तरह की यक्षिणियाँ हैं, लेकिन जो मेन जो यक्षिणीज हैं
उनके बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूँ। हाँ जी। कि एक अनुग्रहा यक्षिणी है, एक पद्मिनी यक्षिणी है, निशाचरी यक्षिणी है, उसके बाद योगिनियां है। योगिनियों की एक अलग कैटेगरी है, योगिनियों का एक अलग लोक है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ सबसे पहले कि ये लोक के बारे में हमें कैसा पता चलता है। डायमेंशंस है। अब जैसे कि हम ह्यूमंस हैं, हमारी आंखों की देखने की एक क्षमता है कि हम इतनी दूरी तक हम देख सकते हैं। जानवरों की देखने की एक अलग तरह की क्षमता है, ठीक है ना। आंखें तो प्रभु ने सबको दी हैं, छोटे से छोटे क्रिएचर के अंदर आंखें सबको दी है, दृष्टि किसी किसी को मिली है। दृष्टि, हाँ, वो एक अलग कंटेक्स्ट हो गया। लेकिन अभी मैं आपको बताता हूँ कि हर एक जीव की देखने की दृष्टि अलग अलग है ना। जैसे कि अब हम रात के समय में अगर जंगल में खड़े हैं तो हमें जंगल में कुछ दिखाई नहीं देगा अगर अंधेरा होगा तो, लेकिन वहीं पे अगर कोई लेपर्ड होगा या टाइगर होगा ना, उसको दूर से दिखाई दे जाएगा। उसका विजन ऐसा है कि वो अंधेरे में भी देख सकता है, क्योंकि अंधेरे में ज्यादा स्पष्ट देख सकता है। हाँ, स्पष्ट देख सकता है, क्योंकि उसको शिकार करना है। तो वो अंधेरे में, अब नेचर ने उसको आंखें इस तरह की दी है, उसने डेवलप ऐसी तरीके से करी है चीजें, अपने बिल्कुल माइंड को अनलॉक करके। एग्जैक्टली कह सकते हैं, ऐसा भी कह सकते हैं। या मैं बोलना चाहूँगा कि अब इसके बारे में एक और बात है कि जैसे मैंने आपको बताया कि लोक हैं सबके, यक्षिणियों के अपने अलग लोक हैं, बेताल का एक अलग लोक है, और जो ये पिशाच हैं, पिशाच के एक अलग लोक हैं, ठीक है। देवताओं का एक अलग लोक है ना। तो अब उस लोक में एंटर करने के लिए आपको एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी पे अपनी बॉडी को लेके आना पड़ता है। आपकी एनर्जी एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी पे जब आप लेके आएंगे तभी आप उन लोकों के अंदर एंटर कर सकते हैं। आप इन भौतिक आंखों से किसी चीज़ को नहीं देख सकते। अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ इसके बारे में, दो चीज़ हैं, एक है सूक्ष्म शरीर, एक है स्थूल शरीर। अब स्थूल शरीर वो है जो कि एक फिजिकल बॉडी है, विच इज़ मेड अप ऑफ मैटर। अब मैटर है, मैटर से सब चीज़ें बनी हुई हैं इधर, है ना। अब आप उनको अपनी आंखों से देख सकते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप आंखों से नहीं देख सकते, जो सूक्ष्म रूप में है। जैसे कि हवा को आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन आप उसको महसूस कर सकते हैं। जैसे कि सुगंध या दुर्गंध या गैसेस, आप उनको अपनी आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन महसूस कर सकते हैं, सूंघ सकते हैं, फील कर सकते हैं। या आपके इमोशंस, ये सब सूक्ष्म चीज़ें हैं। उसी प्रकार से ये जो चीज़ों के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि यक्षिणी हैं या प्रेत हैं या पिशाच हैं या जो भी एंटिटीज़ हैं, योगिनीज, ये सब को आप एक स्पेसिफिक एनर्जी के साथ देख सकते हैं, जो एनर्जी हमारे आज्ञा चक्र में स्थित है। जब तक आपकी थर्ड आई एक्टिवेट नहीं है, जब तक आपकी ऊर्जा आपके छठे चक्र पे नहीं पहुंची है, उससे पहले आप इनके लोकों में एंटर नहीं कर सकते। आप कुछ भी प्रयास कर लीजिए। इसमें सबसे जो मुख्य कारण है, जो मुख्य शक्ति जो काम करती है, वो है हमारी आज्ञा चक्र की शक्ति, और हमारी ही शक्ति जो है इन सब चीज़ों को हमारे सामने प्रकट करती है। यदि एक व्यक्ति का आज्ञा चक्र जागृत है तो वो बैठे बैठे अभी सेकंडों में बता देगा कि आपके ऊपर कोई एंटिटी है या नहीं है। बिल्कुल सही बात है। वो 1 मिनट में बैठा बैठा आपका ओरा रीड कर देगा। ओरा क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है। हर एक चीज़ का एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है। हमारी बॉडी में भी एक बायो इलेक्ट्रिसिटी रन कर रही है। पूरे संसार में एक इलेक्ट्रिसिटी रन कर रही है। पूरे संसार ऊर्जा से बना है। हर चीज़ में ऊर्जा है, हर पदार्थ में ऊर्जा है। पदार्थ के छोटे से छोटे रूप को एटम बोलेंगे, और एटम के अंदर 3 चीज़ें हैं। हाँ, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, जो कि इलेक्ट्रॉन हमेशा रिवॉल्व करता रहता है। हर चीज़ गतिमान है। इस संसार के अंदर निर्जीव कुछ भी नहीं है, नॉन लिविंग कुछ भी नहीं है, हर एक चीज़ लिविंग है। ठीक है, तो एनर्जी के बारे में आपको बताना चाह रहा था। इस टॉपिक पे आते हैं फिर से, कि यदि आपने योग के माध्यम से बहुत सारी कुछ ऐसी यौगिक क्रियाएं हैं जिससे आप अपने छठे चक्र पे, आपके तृतीय नेत्र पे आप ऊर्जा को पहुंचा सकते हैं। और ऊर्जा पहुंचने के बाद, जब इस चक्र पे ऊर्जा पहुंचती है, एक अलग ही एक पारलौकिक चीज आपको दिखना शुरू होती है, जो इस सांसारिक चीजों से बहुत अलग है। लेकिन अब उसके लिए बात ये है ना कि अब जो नियम, जो बेसिकली मैं छोटे से कॉन्सेप्ट में बताऊं, एक चीज क्या होती है, जहां तक मैं समझाऊं, थर्ड आई का कॉन्सेप्ट जी। थर्ड आई भगवान ने हमें धोखा देने के लिए बनाई है। इन 2 आंखों से हम सामने देख पा रहे हैं, अंदर नहीं। और जब थर्ड आई खुलती है ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ अंदर झांकती है। बिल्कुल। और अंदर की पहचान होती है जब हम इस यंत्र को, बिल्कुल, जब इस यंत्र को पहचान पाएंगे, तब तंत्र का खेल शुरू होगा। बिल्कुल सही कहा आपने। यह शरीर एक यंत्र के भांति है, और इस शरीर के अंदर अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हर चक्र का एक विशेष कार्य है।
हर एक चक्र का विशेष कार्य है। जैसे कि मूलाधार चक्र, सबसे पहले जो सृष्टि जो एक चक्र को जागृत करती है एक व्यक्ति के अंदर, वो है मूलाधार चक्र, जिसकी वजह से इस सृष्टि का विस्तार होता जा रहा है। प्रकृति खुद स्टार्ट करती है मूलाधार चक्र व्यक्ति के अंदर, वो सबके अंदर ऑटोमेटिकली जनरेट होती रहती है। यस, वो होती इसलिए है क्योंकि प्रजनन शक्ति जो है वो हमारे मूलाधार चक्र से जुड़ी हुई है। मूलाधार और स्वादिष्ठान, मैक्सिमम लोग जो है मूलाधार और स्वादिष्ठान के अंदर जीते हैं और शुरू से उनके जन्म से लेकर मृत्यु तक वो उन्हीं चक्रों के अंदर मर जाते हैं, शरीर छोड़ देते हैं। मूलाधार चक्र जो है वो हमारे काम केंद्र से जुड़ा हुआ चक्र है, जिसको एक स्पेसिफिक एज होने पे प्रकृति सेल्फ डेवलप कर देती है, सेल्फ उसको एक्टिवेट कर देती है मूलाधार चक्र को। ठीक है, ये भी कह सकते हैं कि जैसे ही हम अपनी स्पिरिचुअलिटी की राह पे निकलते हैं या फिर थर्ड आई एक्टिवेशन को एक्टिवेट करने की राह पे निकलते हैं, तो सबसे ज्यादा बंदा कामुक तब हो जाता है। बिल्कुल हो जाता है, एनर्जी वहां पर बढ़ती चली जाती है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैक्सिमम लोग जो हैं वो मूलाधार चक्र के अंदर ही जीते हैं। अब मूलाधार चक्र क्यों एक्टिवेट होता है कि प्रकृति के अंदर जो पृथ्वी है, पृथ्वी अपना ग्रेविटेशनल फोर्स से चीज़ों को नीचे की तरफ खींचती है, तो स्वभावतः जो ऊर्जा है वो ऊपर की तरफ तो उठेगी नहीं, क्योंकि अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल उसको नीचे की तरफ खींचेगा। और नीचे की तरफ जो पहला चक्र है हमारा वो मूलाधार चक्र है। अब प्रकृति यदि इस चक्र पे ऊर्जा को ना पहुंचाएगी तो उसका विस्तार कैसे होगा? प्रजनन क्रिया जो है इसी चक्र से होती है, यह चक्र उसी प्रजनन क्रिया से जुड़ा हुआ है। अब यदि आप साधना का वक्त अगर तामसिक भोजन खाएंगे तो तमस का काम तो वही है, वो तमस जो है वो सारा जाकर के आपके पहले चक्र पे इकट्ठा होगा, आपकी ऊर्जा ऊपर की तरफ नहीं उठ पाएगी। यदि ऊर्जा ऊपर की तरफ नहीं उठी तो आप जिस भी चीज़ को सिद्ध करना चाहते हैं, जिसको आप साकार रूप से दर्शन करना चाहते हैं, तो आप उसको सिद्ध नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हर चीज़ को साकार रूप में लेके आना हमारे आज्ञा चक्र का काम है। तो पहले चक्र में ही हमारी ऊर्जा फंस के रह जाती है, इसीलिए व्यक्ति को काम के विचार आएंगे, है ना। ये एक रीज़न है सबसे बड़ा। अब उसके बाद धीरे धीरे जैसे ऊर्जा ऊपर उठेगी फिर स्वादिष्ठान चक्र पे ऊर्जा आएगी। ठीक है, ये 2 चक्रास हैं जिस पे मैक्सिमम लोग जीते हैं। उसके बाद फिर आएगा मणिपुर चक्र आपका। अब मणिपुर चक्र जो है वो साहस का चक्र है। अब मैं एक ऐसा प्रयोग आप सभी लोगों को बता देना चाहूंगा कि यदि कोई व्यक्ति प्रेत बाधा से ग्रसित है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं प्रेत किस पे अटैक करता है। प्रेत अटैक करता है कि यदि किसी व्यक्ति का मनोबल कमजोर है, किसी व्यक्ति का ओरा सिकुड़ा हुआ है, उस पे नेगेटिव एंटिटीज बहुत जल्दी अटैक कर देंगी। फॉर एग्जांपल के तरीके से मैं आपको बताता हूं कि समझिए कि एक कोई बुजुर्ग दंपति है जिसके पास बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, ठीक है, लेकिन वो पैरालाइज्ड हैं या ज़्यादा बोल नहीं सकते, या कोई उनके पास कोई कह लीजिए कि उनका बेटा नहीं है, कोई ऐसा परिवार में ऐसा कोई तगड़ा बंदा नहीं है जो उनकी रक्षा कर सके, तो कोई दबंग किस्म का व्यक्ति क्या सोचेगा कि यार इसकी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लेते हैं, है ना। और बहुत बार ऐसा हम भौतिक जगत में भी देखते हैं कि कितने सारे लोगों की प्रॉपर्टी पे कब्जे हो जाते हैं, कुछ बदमाश किस्म के लोग आगे कब्जा कर लेते हैं। वैसे ही उसी तरीके से ये जो प्रेत हैं, बहुत सारे जो मनोबल जिन लोगों का कमजोर है, जो लोग शरीर से टारगेट करते हैं, यस एग्जैक्टली, वो ये देख लेते हैं कि इस व्यक्ति का ओरा बिल्कुल ही वीक है। प्रेत भी एक तरह का ओरा ही है, वो भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ही है, वो भी ओरा है एक तरह का। वो ओरा जो है अगर आप सामने वाले का ओरा वीक होगा तो उसके ऊपर वो अटैक कर देगा। बेसिकली ये तरीका है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जिन लोगों का मणिपुर चक्र वीक है उन लोगों के ऊपर बहुत जल्दी नेगेटिव एंटिटीज अटैक कर देती हैं। अब उसको ठीक करने का एक तरीका है कि यदि कोई व्यक्ति डेली बेसिस पे अगर 5 मिनट के लिए कोई 5 से 10 किलो का कोई भारी चीज अपने नाभि के चक्कर के ऊपर, नाभि के ऊपर रख करके लेट जाए, 5-10 मिनट के लिए डेली लेटना है उसको, तो क्या होगा, धीरे धीरे मणिपुर चक्र एक्टिवेट होगा और उससे उसका ओरा फैलना शुरू हो जाएगा। ये मैं आपको एक साइंटिफिक तरीका बता रहा हूं कि जो लोग कभी कभी ऐसे ग्रसित हो जाते हैं, उनको लगता है कि हमारे आसपास कोई चीज़ है, क्योंकि शुरुआत होती है ना जब, तो धीरे धीरे उनको ना ऐसा फील होना शुरू हो जाता है कभी कभी कि यार कोई चीज़ की आवाज़ आ जाती है उनको, कभी कभी उनको इंट्यूशंस आने शुरू हो जाते हैं नेगेटिव, ठीक है, कुछ गलत कार्य करने के लिए उनके दिमाग में विचार आने शुरू हो जाएंगे। तो ये इम्पैक्ट है, इस तरीके से वो अपना एहसास करवाती है नेगेटिव चीज़ें। तो मैं बता देना चाहूँगा कि यदि मणिपुर चक्र पे थोड़ा सा काम किया जाए, उस पर एक भारी वस्तु, कोई 5 kg का कोई स्टोन, कोई जो समुद्र से जो नदी से जो राउंड वाले स्टोन्स निकलते हैं ना, अगर वो नाभि चक्र पे रख दिया जाए और 5 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए व्यक्ति डेली लेट जाए आंख बंद करके सीधा, तो मणिपुर चक्र जो है वो थोड़ा सा अपना काम करना शुरू करेगा और उस व्यक्ति का ओरा फिर से बिल्ट होना शुरू हो जाएगा। तो ओरा सिकुड़ता कैसे है? ओरा सिकुड़ता ऐसे है कि जो लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड होते हैं, आपने खास तौर पे ये चीज़ देखी होगी कि मैक्सिमम जो डिप्रेस्ड लोग होते हैं ना, वो गोस्ट एंटिटीज से पोजेस्ड होते हैं। नेगेटिव एंटिटीज अटैक ही उन पे करती है।
क्योंकि वो मन से हारे हुए लोग हैं। इतने ज़्यादा वो हार जाते हैं कि एक तो उनका मनोबल वीक है, वो न जाने बेचारे किस किस परिस्थिति में फंस करके व्यक्ति अपने आप को इतना डिप्रेस्ड कर लेता है, और वही मौका होता है उन नेगेटिव एंटिटीज़ के पास कि ये व्यक्ति डिप्रेस्ड है, ये कमज़ोर है, उसी टाइम पे वो लोग उस पर अटैक कर देते हैं। बहुत सारे केसेस में महिलाओं पे ही ज़्यादातर इस तरह के अटैक होते हैं। बहुत सारी महिलाएं बेचारी पोजेस्ड हो जाती हैं, बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जिन पे उनके ससुराल में कुछ ऐसे अत्याचार होते हैं, या उनका वैवाहिक जीवन इतना अच्छा नहीं होता, या उनको उन जीवन में फैसले नहीं ले पाती हैं, उनका हमेशा शोषण किया गया होता है, उनको दबाया गया होता है, सप्रेशन होता है उनकी लाइफ में। तो ऐसे केसेस में बहुत बार वो इतनी ज़्यादा नेगेटिव हो जाती हैं कि बहुत सारी नेगेटिविटी को वो अट्रैक्ट कर लेती हैं। अब नेचर का नियम है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आप जैसे हैं, आप जैसा सोचते हैं, जैसे एनवायरनमेंट में आप रहते हैं, वैसी ही चीज़ों को आप अट्रैक्ट करते हैं। बिल्कुल सही बात। ठीक है, तो अब मैं बताऊंगा कि जो व्यक्ति इन चीज़ों से ग्रसित है तो वो ये क्रिया कर सकता है, उससे बहुत हद तक उनको हेल्प मिलेगी। और यदि फिर भी मैं बोलना चाहूँगा कि प्रभु की कृपा रही तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो सच में बहुत ज़्यादा परेशान है तो मैं उसकी हेल्प कर सकता हूँ, किसी तरीके से मैं उसकी हेल्प कर सकता हूँ, उसको उन चीज़ों से निकाल सकते हैं। बिल्कुल। अब फिर चक्रों की बात अगर आए तो उसके बाद अनाहत चक्र। अनाहत का तो आपने नाम सुना होगा, जो अनहद नाद जो है, जो प्रभु का नाद ओंकार वाणी, वो है अनाहत चक्र, जो कि हमारा हृदय चक्र भी जिसको हम कहते हैं। हृदय चक्र पे जब ऊर्जा पहुंचती है तो उस व्यक्ति के अंदर अत्यंत प्रेम, अत्यंत विनम्र भाव, अत्यंत दया भाव उसके अंदर आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद फिर ऊर्जा यदि अनाहत चक्र से उठ करके विशुद्धि चक्र पे आ जाए, जो हमारे कंठ में है, जहाँ सरस्वती मैया निवास करती हैं, तो यदि जिसका विशुद्धि चक्र जागृत हो गया वो व्यक्ति कवि बन सकता है, वो व्यक्ति सिंगर बन सकता है। उसकी आवाज के अंदर इतना प्रभाव होगा, इतनी प्रभावशाली आवाज उसकी होगी। आपने बोला वशीकरण, तो उस व्यक्ति का नेचुरल वशीकरण हो जाएगा कि जो नेचुरल वशीकरण की शक्ति उसके अंदर बिल्ट हो जाएगी। उसकी आवाज़ के अंदर एक ऐसा मधुर संगीत, एक ऐसा शक्ति उसके में विद्यमान हो जाएगी कि सामने वाला उसकी आवाज़ का फैन हो जाएगा एकदम। उसके बाद अब ये जो चक्र हैं, अब विशुद्धि के बाद भी जब मैंने बताया कि फिर इससे अगला चक्र आता है आज्ञा चक्र। ये चक्र जब जागृत हो जाता है तो व्यक्ति एक सांसारिक व्यक्ति नहीं है, फिर वो सुपर ह्यूमन है, फिर वो सुपर ह्यूमन की तरफ चल पड़ता है। अब कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स भी हैं, ऐसे ऐसे कुछ लोग हुए हैं जिसके बारे में मैंने पढ़ा। अब अमेरिका के अंदर एक व्यक्ति था, उस व्यक्ति को क्या हुआ कि वो व्यक्ति ना एक गरीब से परिवार में उसका जन्म हुआ। अमेरिका की बात बताता हूँ मैं, वर्जीनिया की। तो उस व्यक्ति का ना गरीब से परिवार में जन्म हुआ, ठीक है। एडगर कायसी उस व्यक्ति का नाम था। तो एडगर कायसी का 1877 में उनका जन्म हुआ। उनके फादर एक किसान थे, गरीब से किसान थे। तो वो व्यक्ति ने लगभग 10 साल की उम्र में सेक्सटन का काम शुरू कर दिया। सेक्सटन बोलते हैं जो कब्र खोदता है, कब्र खोदने वाले का काम उसने शुरू कर दिया। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि उसकी जो टीचिंग्स थी, जो उसने शिक्षा दीक्षा ली थी, वो क्रिश्चियंस कम्युनिटी के अंदर रह करके उसने शिक्षा दीक्षा ली थी। तो 2 साल के बाद वो जो है क्रिश्चियन बन गया, क्रिश्चियन बैप्टाइज हो गया। उसके बाद हुआ क्या कि 13 साल की उम्र में जब वो बच्चा था, उसकी पीठ में बेसबॉल खेलते थे उस टाइम पे उधर, तो बेसबॉल की जो बॉल है उसके स्पाइन में लग गई और उसको एक गंभीर चोट आ गई। तो वो व्यक्ति हॉस्पिटल में एडमिट हुआ। 3 दिन तक उसका ट्रीटमेंट चला, लेकिन वो 3 दिन तक कोमा के स्टेट में था। डॉक्टर्स ने अल्टीमेटली हाथ खड़े कर दिए कि भाई हमारे बस की बात नहीं है, हमें नहीं समझ में आ रहा कि इसको कैसे वापस उसी नेचुरल स्टेट में लेके आया जाए। या तो डॉक्टर्स ने बोला था कि या तो ये व्यक्ति अभी कुछ समय के बाद मर जाएगा, या फिर अगर ये बच गया तो इसके दिमाग के तंतु इतने ज़्यादा बिगड़ चुके हैं कि ये साधारण कंडीशन में नहीं रह पाएगा, इसका जीवन खराब ही हो जाएगा। तो एक अद्भुत करिश्मा उस वक्त ऐसा हुआ कि डॉक्टर हैरान है कि क्या होगा क्या होगा। वो व्यक्ति नींद में बोल पड़ा। उसने नींद में बताया कि मेरे स्पाइन में फलानी फलानी जगह पे एक ऐसी चोट आई है जिसकी वजह से मेरे जो चोट आई उसकी वजह से ना उसके हार्मोन्स जो है बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस हो गए और कुछ चीज़ें, कुछ विष उसके शरीर में फैलना शुरू हो गया। अब उस बंदे ने, 13 साल के बच्चे ने ये बता दिया कि एक ऐसी जगह है जहाँ पे जाकर के आपको ये जड़ी बूटी मिलेगी, उससे आप ये उन जड़ी बूटियों को आपस में मिक्स करके एक मेडिसिन बना सकते हैं, औषधि बना देंगे। अगर आप वो मुझे पिला देंगे तो मैं 12 घंटे का, उसने टाइम बताया अपना कि 12 घंटे के अंदर अंदर अगर आपने मुझे वो औषधि पिला दी तो मैं बच जाऊंगा, अदरवाइज मेरे बचने की कोई संभावना नहीं है। इतना कह के बंदा फिर से लेट गया। तो डॉक्टर्स ने सोचा कि यार ये क्या हुआ। डॉक्टर्स ने फिर वेरीफाई किया, डॉक्टर्स ने वो औषधि मंगवाई,
उस जगह से औषधि बना करके उसको पिलाई गई और वो बंदा जाग गया। डॉक्टर्स भी हैरान थे कि यार ये दवाई जिसके बारे में हमें ही नहीं पता था आज तक, ये आपने दवाई का नाम लिया तो मेरे दिमाग में और कुछ आ गया। क्या उसका जिक्र वैसे करना ठीक नहीं है? लगता है आपको करना चाहिए, क्योंकि वो एक ऐसी जादू था, ऐसा चमत्कार जो मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा। ऊर्जा को सीधा उठा के उसने आगे चक्कर पे रख दिया। रहने देते हैं उसको। उसके बारे में भी बता देंगे, ओवरव्यू दे देंगे। नहीं रहने देते हैं उसको। ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे उसको रहने देते हैं। ठीक है। तो उसके बाद फिर हुआ ये कि जो कायसी था, कायसी विश्वविख्यात व्यक्ति हुआ, न्यूयॉर्क टाइम्स में भी उसके आर्टिकल्स आने शुरू हुए। और उस व्यक्ति की काबिलियत क्या थी कि वो व्यक्ति जब होश में बैठा है ना, जब वो जैसे अपनी तरीके से नेचुरल बैठा है, तो उस बंदे को कुछ नहीं पता कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या दवाई क्या होती है, औषधि क्या होती है, कुछ भी नहीं पता उस बंदे को। आप उसका प्रमाण है, आप इंटरनेट पे सर्च करिए उसके बारे में, पूरी बायोग्राफी उस बंदे की आपको मिल जाएगी। हैरान होंगे जब मैंने उसके बारे में ऐसा पढ़ा। वो सारा गेम आज्ञा चक्र का था, थर्ड आई का। जब उसकी थर्ड आई एक्टिवेट हुई, उसने न जाने कितने सैकड़ों हजारों लोगों के ट्रीटमेंट किए। बिल्कुल सही बात। अमेरिका के अंदर एक मशहूर उस टाइम के पॉलिटिशियन थे जिनकी वाइफ काफी समय से बीमार चल रही थी, जिनका ट्रीटमेंट कहीं भी नहीं हो पा रहा था। तो कायसी के साथ होता क्या था कि वो एक हिप्नोथेरेपिस्ट के पास जाते थे। उनका एक हिप्नोथेरेपिस्ट के थ्रू वो हिप्नोसिस में जाकर के ट्रांस की स्टेट में जब वो पहुंचते थे, ट्रांस की स्टेट में जाकर के वो बताते थे कि इस रोग की ये औषधि है। एक बार तो उन्होंने एक ऐसी औषधि के बारे में बताया कि जो औषधि 20 साल पहले, अब जो वो मैं बता रहा हूँ ना पॉलिटिशियन की जो वाइफ जो बीमार थी, उनके बारे में उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे एक औषधि है, वो औषधि ले आओ, अगर वो औषधि आप इनको दे देंगे तो ये बच सकती हैं, अदरवाइज इनका अंत करीब आता जा रहा है। तो अब उसके बारे में उन्होंने, वो जो पॉलिटिशियन थे, उन्होंने न्यूज़पेपर में आर्टिकल छपवाया कि भाई क्या इस तरह की औषधि है कहीं पे। पूरे अमेरिका में वो औषधि नहीं मिली, तो वर्ल्ड वाइड उन्होंने हर जगह पे पब्लिश करवाई ये चीज़ कि हम इस औषधि की तलाश में। तो स्वीडन से एक व्यक्ति का पत्र आया उन्हें कि मेरे पिताजी ने आज से 20 साल पहले ये दवाई बनाई थी, उसका सिर्फ पेटेंट करवाया था, वो दवाई अभी तक मार्केट में लॉन्च नहीं हुई थी। उस दवाई का फॉर्मूला उसने भेजा उधर डॉक्टर्स के पास, वो फॉर्मूले से वो दवाई तैयार की गई और उस दवाई से वो महिला ठीक हो गई। इतनी शक्ति है इस आज्ञा चक्र की। क्या बात है। ऐसे ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। आप साउथ इंडिया में, हमारे ही इंडिया के अंदर विश्वविख्यात श्रीनिवास रामानुजन, मशहूर मैथमेटिशियन। सही बात है। आपको क्या जर्नी है उनकी। श्रीनिवास रामानुजन जो थे, गरीब से ब्राह्मण परिवार में जिनका जन्म हुआ, बिल्कुल बेचारे पॉवर्टी जिन्होंने देखी थी। आपको पता है कि मैट्रिक में फेल हो गए थे वो, लेकिन विश्वविख्यात मैथमेटिक्स की उन्होंने ऐसी ऐसी थ्योरम्स बनाई थी। मैं आपको बताता हूँ उनकी स्टोरी। उनके साथ होता यह था कि वैसे वो कोई इतने ज्यादा इंटेलिजेंट व्यक्ति नहीं थे, लेकिन मैथ्स के अंदर एक अद्भुत शक्ति उनके अंदर थी। अब उनको जब वो मैथ्स के बारे में जब वो कैलकुलेशंस करते थे ना, तो लोग हैरान हो जाते थे। क्लर्क की नौकरी उन्होंने शुरुआत की थी। क्लर्क की नौकरी में क्लरिकल चीजें वो ऐसे ऐसे चुटकियों में, आपने सवाल पूछा नहीं उससे पहले आंसर तैयार है। तो उनके बारे में जब पता चला लोगों को, विश्वविख्यात हो गए वो। तो लोगों ने बोला कि अमेरिका के अंदर उस वक्त एक साइंटिस्ट थे, हार्डी करके एक साइंटिस्ट थे। तो हार्डी को उन्होंने बोला कि आप उनसे कांटेक्ट कीजिए कि ये रिसर्च कर रहे हैं अभी मैथ्स के ऊपर। तो उन्होंने हार्डी को मतलब कोई ऐसा बुलाने का कोई पत्र वत्र नहीं भेजा उन्होंने, बल्कि क्या किया, रामानुजन ने 150 थ्योरम लिख के भेज दी मैथ की। 150 थ्योरम लिख के भेज दी कि ये आप इनको सॉल्व कर दीजिए। तो हार्डी हैरान हुए कि बोला यार इतनी भयंकर थ्योरम मैंने आज तक नहीं देखी। तो हार्डी स्पेशल उनसे मिलने आए। हार्डी की उनसे मुलाकात हुई। उसके बाद हार्डी के साथ उनकी मित्रता हुई और वो फिर जो है उधर यूएस में जाके पढ़ाई भी की उन्होंने काफ़ी हद तक। लेकिन अब रामानुजन जो है वो ज़्यादा समय तक जी नहीं पाए। वो उनको क्षय रोग हो गया था। 36-37 साल की उम्र में उन्होंने शरीर छोड़ दिया था। लेकिन उस वक्त तक उन्होंने मैथमेटिक्स के जो चमत्कार किए, मतलब वो विश्वविख्यात है। वो अपने आप में बिल्कुल बिल्कुल। उसके बारे में आप इंटरनेट पे भी आज्ञा चक्र की पावर आपने बताई जी। मैं दोबारा आपकी सिद्धियों पे आना चाहूंगा, इतनी आसानी से आपको नहीं छोड़ेंगे। ऐसी एंटिटी जिसके बारे में सबसे पहले हमारी चर्चा हुई थी, आपने मुझे बताया था जब हम उत्तराखंड पहली बार मिले थे। हाँ। रंगनाथ बेताल। हाँ, रंगनाथ बेताल। अच्छा, रंगनाथ बेताल के बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि रंगनाथ बेताल क्या है। ये त्रेता युग की साधना है। त्रेता युग में रंगनाथ नाम का एक व्यक्ति था जो कि अत्यंत गरीब व्यक्ति था। उस समय जो भगवान श्री राम के पिताजी हैं, राजा दशरथ जी, राज किया करते थे। और रंगनाथ बेताल से उस वक्त ना लगाम लेने के लिए उनके सैनिक गए। मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ उनकी स्टोरी, कौन है ये।
तो उनके सैनिक उनसे जो है लगान लेने के लिए गए। वो गरीब था बहुत ज़्यादा, तो वो बोलता कि मैं कल दूंगा, मैं परसों दूंगा, लेकिन बार बार प्रेशराइज करने पे रंगनाथ बेताल ने गांव छोड़ दिया। गांव छोड़ करके जाके वो जंगलों में रहना शुरू कर दिया। उसने एक झोपड़ी उधर बना ली, ठीक है, लगान से बचने के लिए। तो हुआ क्या कि एक दिन वो अपनी झोपड़ी से बाहर निकला, उसे कुछ मंत्र उच्चारण की आवाज़ सुनाई दी। वहाँ पे कोई तांत्रिक अपनी कोई तांत्रिक क्रिया कर रहा था, तो वो उसके पास चला गया, तांत्रिक के पास। जैसे ही तांत्रिक ने उसको देखा, तांत्रिक क्रोधित हो गया कि तूने मेरी साधना भंग कर दी, तू मेरे सामने क्यों आया। तो अब वो उसको श्राप देने वाला था, तो रंगनाथ जो है उनके चरणों में लेट गया। उसने बोला कि मेरी कोई गलती नहीं है, मैं तो आपकी आवाज़ सुन के आया था। तो उसने अपनी पूरी स्टोरी बता दी कि मेरी ये स्टोरी है। तो उस वक्त उस तांत्रिक ने रंगनाथ को एक बेताल की सिद्धि दी थी। तो वो बेताल की सिद्धि रंगनाथ ने कर ली। रंगनाथ एक नॉर्मल व्यक्ति से बहुत ऊंचे लेवल का एक व्यक्ति बन गया। धीरे धीरे उसके जो सारे कष्ट थे वो कम हो गए, उसके पास पैसा भी आना शुरू हो गया। उसके बाद धीरे धीरे वो फेमस हो गया। उसकी चमत्कारिक शक्तियों के बारे में प्रजा को पता चला। तो उन्होंने बताया राजा दशरथ को कि भाई ऐसे ऐसे एक व्यक्ति जो रंगनाथ जो गाँव छोड़ के गया था, तो वो व्यक्ति आजकल विश्वविख्यात हो रखा है, उसके पास मायावी शक्तियाँ हैं। तो उसको बुलाया गया उधर दरबार में। तो वहाँ दरबार में बुला करके राजा दशरथ ने बोला कि यार बता तेरे पास ऐसी क्या शक्तियाँ आ गई भाई। तो उसने राजा को बता दिया डर के मारे कि भाई ये बात है। वो तो जो बेताल था वो उसके साइड में खड़ा था, बेताल भी सारी बातें सुन रहा था। तो अपना राजा ने बोला कि यार मैं राजा हूँ और ये बंदा छोटा सा व्यक्ति है, इसके पास इतनी बड़ी सिद्धि है, ये सिद्धि तो मेरे पास होनी चाहिए। तो राजा ने उससे सिद्धि मांगने की कोशिश की, तो सिद्धि उसने नहीं बताई कि भाई मैं अपना, क्योंकि वो अगर सिद्धि बता देता तो बेताल उसको छोड़ के चला जाता। तो अल्टीमेटली काफ़ी परेशान होकर के रंगनाथ ने कुछ समय के बाद प्रेशराइज करने पे, अब था तो वो एक संसारिक व्यक्ति ही, अल्टीमेटली राजा के भय से उसने अपने जो है अपने शरीर को छोड़ दिया, अपने शरीर को स्वयं खत्म कर दिया। उस वक्त जो वो बेताल था उस रंगनाथ के साथ मिल गया, उनकी सोल एक हो गई। तो तब से वो रंगनाथ बेताल एक ही चीज़ कहलाने लग गया। तो रंगनाथ बेताल को द्वापर युग में किसने सिद्ध किया था पता है? एक बहुत बड़ी मायावी शक्ति थी घटोत्कच, जिसको बोला जाता है। अच्छा। महाभारत के समय में घटोत्कच जी ने इन्हें सिद्ध किया था। भीम के पोते, भीम के पुत्र, भीम के पुत्र। हाँ, उनके घटोत्कच के बेटे थे शायद श्याम बाबा जो है, जो खाटू श्याम है, जो वीर बर्बरीक जो है वो घटोत्कच पुत्र है। तो घटोत्कच जी ने ये जो है रंगनाथ बेताल को सिद्ध किया था। तो आपको पता ही है कि घटोत्कच जी के जो चमत्कार महाभारत के अंदर दिखाए गए हैं, घटोत्कच के पास बहुत सारी मायावी शक्तियां थी। माता हिडिंबा के थ्रू भी उनको बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त हुई। तो घटोत्कच ने भी रंगनाथ बेताल को सिद्ध किया था। अब रंगनाथ बेताल जो है वो न्याय का प्रतीक है, वो नेगेटिव आपसे कुछ भी नहीं करवाएगा। अगर आप सही हैं, मान लीजिए कि आपके ऊपर कोई झूठा केस किसी ने कर रखा है कोर्ट में, या कोई आपको कोई दुश्मन कष्ट पहुंचाना चाह रहा है, कोई आप पे तामसिक क्रिया ही कर रहा है, यदि रंगनाथ बेताल की शक्ति आपके पास है ना, तो वो भाई साहब कितनी भी तकड़ी शक्ति आपके पास भेज दे, कितनी भी पावरफुल चीज़ एंटिटी आपके पास भेज दे, रंगनाथ बेताल हर चीज़ को रोक देगा और उसी पे उल्टा अटैक करवा देगा उस चीज़ का। तो क्योंकि प्रेत वगैरह तो कुछ भी नहीं है, बेताल जो है बहुत ऊपर की बहुत हायर एंटिटी है, बहुत हायर एंटिटी है, ब्रह्म राक्षस से भी ज्यादा ताकतवर बताते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बेताल बहुत हायर एंटिटी है। बेताल को सिद्ध करना भी सबके बस की बात नहीं है भाई। अगर जिस दिन वो प्रत्यक्ष रूप से दर्शन दे देगा ना आपको अपने असली स्वरूप में, बहुत सारे लोग तो हार्ट अटैक आके मर जाएंगे लोग, उसके प्रत्यक्ष रूप से आप दर्शन नहीं कर पाएंगे। इतना डरावना है, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो इसलिए मैं तो फिर भी ये बोलना चाहूंगा कि मेरी बातें सुन करके कोई एकदम से प्रोसेस बताओ उसकी सिद्धि का। उसकी सिद्धि का प्रोसेस ये है कि काले रंग का कंबल जो होता है उसका आसन आपको लगाना पड़ता है। ये जो रंगनाथ बेताल की साधना है 21 दिन की साधना होती है। 10 माला जब आपको काले कमल गट्टे की माला से या सफ़ेद हकीक की माला से आप इसकी साधना जब कर सकते हैं। और दिशा जो है वो पूर्व की दिशा का चयन करना पड़ेगा आपको इसके लिए, ठीक है। वस्त्र हैं आपको इसमें काले रंग के नहीं पहने, आपको सफ़ेद रंग की धोती पहननी है, सफ़ेद रंग का कुर्ता पहनना और एक गमछा सफ़ेद रंग। समय जो है रात्रि के 10 बजे से लेके रात्रि के 2 बजे तक का समय। उस समय के अंदर आपको निरंतर माला जप करना है। उसके बाद 10 से 15 मिनट के लिए आपको ध्यान करना है डेली, और 21 दिन की साधना चलेगी। अब इसके अंदर दो तीन तरह की चीज़ें हैं। इसका भोग जो है, अगर आप उसके भोग, ये एक ऐसी साधना है जो थोड़ी इजी भी है साधना इसमें, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा मैंडेटरी नहीं है हवन करना। भोग जो होता है ना इनका, वो होता है हवन के थ्रू। जो भी एंटिटीज़ को आप भोग लगाते हैं ना, वो हवन के थ्रू होता है, अग्नि के थ्रू जाता है इनमें भोग, ठीक है। तो हर दशांश हवन जिसको बोलते हैं हम, हर एंटिटी जो है आपको सिद्ध करनी होती है ना, जब उसके साकार रूप से अगर आपको उसका पूरा
पावर के साथ, इम्पैक्ट के साथ अगर आपको वो चीज़ चाहिए तो आपको उसका हवन करना ही पड़ेगा। तो अगर इस साधना के अंदर अगर आप हवन नहीं करते ना तो भी अदृश्य रूप से बेताल आपके साथ रहेगा। 21 दिन की साधना है ये, लेकिन उसके मंत्र जो हैं वो इतनी आसानी से ना तो मैं इधर इस चैनल पे बता पाऊंगा, और मैं किसी को सलाह भी नहीं देता कि ऐसे रैंडमली कहीं से भी मंत्र सुन के आप कोई साधना करें, क्योंकि उसके बहुत ज्यादा नहीं होगा, लेकिन कोई छोटा मोटा प्रेत आपकी जिंदगी बर्बाद कर बिल्कुल सही देगा। बात है कि भाई 10 लोग अगर भीड़ में खड़े हैं, है ना, आप आवाज लगा रहे हैं ओए हेलो, वो 10 के 10 लोग देखेंगे, है ना, क्योंकि असली बात क्या है कि आपको जिसको आप बुलाना चाह रहे हो आपको उसका असली नाम पता ही नहीं है, उसको बुलाने का जो असली तरीका है, जो असली मंत्र है वो आपको पता ही नहीं है। आप अगर ओए करके आवाज लगाओगे ना तो 10 में से कोई भी आपके पास आ सकता है। बिल्कुल तो यही चीज है कि मैं सभी दर्शकों से ये प्रार्थना करूंगा कि ऐसे रैंडमली किसी से चलो तंत्र की बात कर ली भाई जी, हाँ कृष्ण पे आते हैं जी। क्या है कृष्ण और कितने पावरफुल हैं? आज एक तंत्र की अलग परिभाषा मैं चाहता हूं हमारे थ्रू जाए लोगों तक। कृष्ण जो है मेरे परम आराध्य है, जिनसे जीवन का बहुत बड़ा मार्गदर्शन मुझे मिला। आपने पूछा था कि शक्तियों से, जो नेगेटिव तामसिक शक्ति से मैं सात्विक की तरफ कैसे आया, वो प्रभु श्री कृष्ण की कृपा। अब जिस रूप में मैं श्री कृष्ण को देखता हूँ वो रूप कुछ और ही है। न जाने किस किस रूप में श्री कृष्ण ने आकर के लोगों को अपने दर्शन दिए, और मुझे जिस रूप में दर्शन दिए वो पारलौकिक है। वो ऐसी चीज है, वो ऐसा दर्शन है कि जिसके बाद मेरा पूरा जीवन रूपांतरित हो कभी गया। ये सोच के उदास हुआ जा सकता है कि कृष्ण अब नहीं आएंगे? नहीं, मैं ये बात नहीं बोलना चाहूंगा कि कृष्ण अब नहीं आज आएंगे। मैं एक बार सुबह आपको अपना स्टेटस दिखाता हूँ। सुबह सुबह मेरी आंख खुली 5:30 बजे, और 5:30 बजे का स्टेटस है आएंगे आएंगे, और सॉन्ग है अध्याय 4 का श्लोक 7 मेरे सामने आया। यदा यदा, आप पूरा बोल सकते हो? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मान सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होगी, जब जब अधर्म अपनी चरम पर होगा, मैं आऊंगा अर्जुन, मैं आऊंगा। तो ये सुनकर लगा कि कृष्ण आएंगे। अब इसके बारे में मैं आपको थोड़ा डेप्थ में बता देना चाहूँगा कि कृष्ण क्या है। सबसे पहले कृष्ण उस परम शक्ति का एक प्रतीक है, उस अज्ञात शक्ति का एक प्रतीक है। वो नाम कृष्ण भी हो सकता है, वो नाम हनुमान भी हो सकता है, वो नाम शिव भी हो सकता है, और उस परम शक्ति के ही सब प्रतीक हैं। पूरा संसार ही उस परम शक्ति से बना है। तमस, रजस और सत्व सभी शक्तियां उसी में जाकर विलीन होती हैं। वो महासागर है कि लेकिन एक ऐसा करैक्टर जो संपूर्ण है, जिसके अंदर ये तीनों हैं, जिसमें जो समावेश है हर चीज़ का, कृष्ण। वो श्री कृष्ण है। इसीलिए मुझे श्री कृष्ण सबसे प्रिय हैं कि श्री कृष्ण के अंदर सभी गुण हैं। यदि आप बात करते हैं कि साम दाम दंड भेद, तो श्री कृष्ण हर चीज़ से परिपूर्ण है। सभी कलाएं, सभी विद्याएं श्री कृष्ण को आती हैं। अगर आप सीधे रास्ते चलेंगे तो आ जाइए भाई, सीधे रास्ते आ जाइए। अगर आप छल कपट की बात करते हैं तो आप आ जाइए, फिर उसमें भी आ जाइए, उसमें भी नहीं बख्शा जाएगा। कृष्ण संपूर्ण है। कृष्ण संपूर्ण है। राम और रावण का अद्भुत मेल, अद्भुत मेल है। कंट्रोवर्शियल हो सकता है ये बात, लेकिन ये सच है। लेकिन रावण का जो अद्भुत मेल है वो नेगेटिव कंटेक्स्ट में नहीं है। वो है कि जो विद्याएं हैं, जो रावण को जो विद्याएं आती थी, ज्ञान के कंटेक्स्ट में ये बात है। ये जो बात कही गई वो ज्ञान के कंटेक्स्ट में है। श्री राम जैसी विनम्रता उनके अंदर है, श्री राम जैसा पराक्रम उनके अंदर है। उन्होंने बोला कि शस्त्रधारियों में मैं राम हूँ। गीता में श्री कृष्ण ने बोला कि शस्त्रधारियों में मैं राम हूँ। पूरे महाभारत में शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन शस्त्र ही उन्होंने उठाए हैं सभी। एक भी शस्त्र ना उठाकर, और सारे शस्त्र कृष्ण ने ही उठाए। वही कृष्ण है, वही है चक्रधारी। चक्र ही श्री कृष्ण का चला था। जब 2 बार विकराल रूप दिखाया
राम का करेक्टर जो था वो समर्पण था। जी। कृष्ण के दामन पर अगर इतनी सी भी आंच आई तब तक भगवान ने अपना पराक्रम दिखाया और अपना विकराल रूप दिखाया। दुर्योधन वाला हम चर्चा करते हैं। जब जब दुर्योधन बांधने आए थे उनको, पहला जो उन्होंने अपना विकराल रूप दिखाया था भीष्म पितामह और सबके सामने, क्या था भाई वो? अब जब सबसे पहले जो श्री कृष्ण दुर्योधन की सभा में, धृतराष्ट्र की सभा में गए, पांडवों का शांति प्रस्ताव लेकर, एक शांति दूत बनकर, तो दुर्योधन को समझाने की बहुत प्रयास किया श्री कृष्ण ने कि भाई मान जा, उनका जो राज्य है वो दे दे, ये तेरे को शोभा नहीं देता कि तू अपने भाइयों के साथ दुराचार करे। लेकिन दुर्योधन जो कि अहंकार का प्रतीक है, दुर्योधन वह भी दे ना सका। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना रश्मि रथी का मैं एक वर्णन करता हूं कि हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना रूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल, अमृत फूलता है मुझ में, संघार झूलता है मुझ में। उदयाचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्ष स्थल विशाल, भुज परिधि बंद को घेरे हैं, मैराक मेरु पग मेरे हैं। वो जब रूप का उन्होंने विस्तार किया तो दुर्योधन भी अचंभे में पड़ गया। दुर्योधन बांध मुझे, भूलोक तल पाताल देख, गत और अनागत काल देख, यह देख जगत का आदि सजन, यह देख महाभारत का रण, मिरकतों से पटी हुई भू है, पहचान कहां इसमें तू है। सब जन्म मुझी से पाते हैं, सब लौट मुझी में आते हैं, सांसों से पाता जन पवन, जिह्वा से करती ज्वाल सगन, पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर। मैं जब मूंदता हूं लोचन, छा जाता चारों ओर मरण। बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि फिर भी मुझे बांधना चाहे मन, पहले बांध अनंत गगन। सोने को साध क्या सकता है, वो मुझे बांध क्या सकता है। कृष्ण संपूर्ण है भाई, कृष्ण संपूर्ण। मैं तो केवल यही बात कहना चाहूंगा कि जब तक आप श्रीमद् भगवत गीता ना पढ़ लें, उससे पहले आप श्री कृष्ण को जान ही नहीं सकते। महाभारत देखिए, गौर से देखिए महाभारत को। ये केवल एक कथा नहीं है, ये जो लिखी गई महर्षि वेदव्यास से, जो महर्षि वेदव्यास ने जो ये रचना जो लिखी, वो इंसान को जिंदगी जीने का एक मार्ग दिखाया गया है। आपको एक छोटा सा एक वाकया, जो किस्सा जो मैं आपको बताता हूँ कि द्रौपदी के साथ जब चीरहरण हुआ, द्रौपदी का जब द्रौपदी के साथ चीरहरण हुआ तो द्रौपदी कौन है? द्रौपदी संसार की वो शक्ति है जो अग्नि से प्रकट हुई, अग्नि की पुत्री है द्रौपदी, और अग्नि को ऐसे कोई नहीं छेड़ सकता है। मैं मनुष्य नहीं हूं, मैं अग्नि हूं, मैं मृत्यु हूं। उन सभी तिलकधारियों की जो आज यहां मौन रहे, उन सब की मृत्यु। विचार उत्पन्न हुआ और श्री कृष्ण ने वो विचार संपूर्ण किया। अब इसमें दो चीजें आती हैं कि संकल्प शक्ति। अब दुर्योधन का संकल्प क्या था कि मुझे इस स्त्री के वस्त्र उतारने हैं। दुर्योधन का संकल्प ये था, लेकिन इस प्रकृति में केवल दुर्योधन का ही संकल्प मान्य नहीं हो सकता था। एक और व्यक्ति भी हैं जो द्रौपदी हैं, और द्रौपदी का संकल्प दुर्योधन से भी बड़ा संकल्प कि मेरे वस्त्र नहीं उतरेंगे, मेरे वस्त्र नहीं उतरेंगे। द्रौपदी सत्य के साथ है, दुर्योधन असत्य के साथ है, जो कि आपने जैसा बताया ना कि यदा यदा ही धर्मस्य, तो जब धर्म की हानि होगी तो वो अज्ञात किसी भी रूप में आ जाएगा। धर्म की हानि से बचाने के लिए वो अज्ञात के हाथ थे। वो अज्ञात, हम नाम लेते हैं श्री कृष्ण का, लेकिन श्री कृष्ण भी क्या है? वो अज्ञात शक्ति है,
यदि आप धर्म के साथ हैं, यदि आपका संकल्प पक्का है, यदि आप सत्य के साथ हैं, तो वो अज्ञात किसी न किसी रूप में आएगा। आज भी आएगा, आज भी कृष्ण यहीं मौजूद हैं। बस मैंने आपको बताया था कि आंखें और एक दृष्टि, आंखें सबके पास है लेकिन दृष्टि सबके पास नहीं है। यदि दृष्टि देख आपकी, के दुख होता है कि हम कृष्ण को कहाँ पूज रहे हैं। अब कृष्ण के लिए लोगों ने पता नहीं क्या क्या कैसे आडंबर कर रहे हैं, लोग कैसे कैसे जबरदस्ती चीजें कर रहे हैं। ये उस पर नहीं जाएंगे, ठीक है। कृष्ण यहाँ है। जब ये खुलती है तब दिखाई देते हैं कृष्ण स्वयं बैठे हुए। बिल्कुल। अब इसी टॉपिक पे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जो दुर्योधन का जो द्रौपदी चीरहरण वाला जो किस्सा था, उसी पे श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक बड़ी अच्छी श्रीमद् भगवत गीता के ज्ञान देते वक्त उन्होंने एक बड़ी कर्म के लिए एक बहुत मूलभूत सिद्धांत उन्होंने दिया, निष्काम कर्म योग। जो आज के युग में हमें जिस चीज़ को समझने की ज़रूरत है, वर्ल्ड वाइड इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि निष्काम कर्म योग है क्या, जिसने मेरा जीवन रूपांतरित किया, जिसकी वजह से गीता पढ़ करके ही मेरे जीवन में इतना रूपांतरण आया कि मैं श्री कृष्ण के प्रति समर्पित हो गया। प्रतिपल मुझे मंदिर जाने की ज़रूरत नहीं है, मेरे मन तन मन हर चीज़ में श्री कृष्ण विद्यमान है। मुझे मंदिर जाने की ज़रूरत है क्या? जिसके पास स्वयं कृष्ण जिसके भीतर उतर गए, कृष्ण को जो समझ गया उसको मंदिर जाने की ज़रूरत नहीं है। कृष्ण हर जगह मौजूद है, आपको सिर्फ अपनी दृष्टि को जागृत करना है। तो उसमें क्या था कि दुर्योधन का जिस प्रकार से जो इंटेंशन था, दुर्योधन का इंटेंशन वाज टू कि द्रौपदी के कपड़े मुझे उतारने हैं। वो सिर्फ चीरहरण कर सकता है, वो चीरहरण कर सकता है। अब उसने सोच रखा था, उसका मन से वो ये था कि भाई मैं तो इसके चीरहरण कर ही दूंगा, पूरी सभा में मैंने जो है उनको जुए में जीत लिया है ना। अब बात क्या हुई कि इसमें वो फेल हो गया। कैसे? नगन नहीं कर पाया। हाँ, क्योंकि उसका टारगेट क्या था? रिजल्ट पे, किसके वस्त्र उतरने चाहिए, इसके वस्त्र उतरने चाहिए, ठीक है। लेकिन अब द्रौपदी का संकल्प क्या था? द्रौपदी को कोई रिजल्ट से मतलब नहीं था। द्रौपदी जो कर्म पे थी, द्रौपदी का समर्पण किसके प्रति था? प्रभु के प्रति। प्रभु आप ही मेरे वस्त्र बचाएंगे, प्रभु मैं समर्पित हूं, मैं कुछ नहीं कर रही, आप ही सब कर रहे हैं। और जो उस प्रभु के प्रति समर्पित हो जाए और अपने कर्म में लीन हो जाए, उस वक्त द्रौपदी का कर्म यही था कि प्रभु के प्रति समर्पित हो जा, बस मैं कुछ नहीं कर रहा। वही चीज़ है निष्काम कर्मयोग कि आप जो चीज़ कर रहे हैं उस कर्म के प्रति इतने समर्पित हो जाएं कि रिजल्ट की परवाह ना हो। तो अब मैं आपको बताता हूं कि जैसे कुछ बच्चे हैं जो बोलते हैं कि मुझे इससे ज़्यादा मार्क्स चाहिए, या कोई ऑफिस के कोई एम्प्लॉयज़ हैं बोलते हैं कि मुझे इसको ओवरटेक करना है, मुझे इससे आगे जाना है ना। तो वो उन सब का फोकस अपने काम से हट गया, वो दूसरों की कमियां ढूंढ रहे हैं, दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो कभी भी आगे जा ही नहीं पाते। जो असली सिद्ध साधक होगा, जो असली व्यक्ति होगा, जिसको कृष्ण समझ में आ गए, वो बोलेगा कि मुझे मेरे काम से मतलब है यार, मुझे मेरा बेस्ट देना है। और जो इस सोच पे आ गया वो निष्काम कर्मयोग को समझ गया। यही निष्काम कर्मयोग है कि आप अपना बेस्ट दे दीजिए। आपका कंपटीशन किसी से नहीं होना चाहिए, आपका कंपटीशन स्वयं से होना चाहिए कि क्या आपने अपना पूरा पोटेंशियल किसी चीज़ में दिया, क्या आपने अपने किसी कार्य के लिए आपने पूरा मनोरथ से, आपने पूरा संकल्प से उस कार्य में लीन होकर के अपनी एनर्जी को उसमें इन्वेस्ट किया। ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं उस व्यक्ति पे, और वही निष्काम कर्मयोग है। और निष्काम कर्मयोग जहाँ भी आ गया वहीं श्री कृष्ण उसके साथ है, हर व्यक्ति के साथ है, हर कर्म में उसके साथ है। तो ये कंसेप्ट जो है ये समझने बहुत ज़रूरी है। श्री कृष्ण को पढ़ना आज के आधुनिक युग में भी बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। पता नहीं क्यों लोग जो है शॉर्टकट्स ढूंढने की कोशिश करते हैं। लोग चाहते हैं कि शॉर्टकट्स मिल जाए हमें कुछ भी। भक्ति शॉर्टकट नहीं है। भक्ति क्या है या ज्ञान क्या है कि शुरुआत में आपको नीरस लगेगा, उसमें रस नहीं आएगा। लोगों को नेट देखने में ज़्यादा मज़ा आएगा, लोगों को बार्स में क्लब्स में जाने में ज़्यादा मज़ा आएगा, लोगों को बड़ी बड़ी गाड़ियाँ घूमने में मज़ा आएगा, लेकिन उनको मन के कैरेक्टर का पता ही नहीं। मन का मतलब क्या है? मन का मतलब है अस्थिरता। एक अश्व के बच्चे की तरह वो दौड़ता रहता है, किसी भी एक चीज़ पे स्थिर हो ही नहीं सकता। और उस चीज़ को स्थिर करने के लिए आपको एक चीज़ चुननी पड़ेगी। आपको जैसे भक्ति मार्ग में किया जाता है कि आपने अपने एक आराध्य को चुन लिया, आप एक नाम को भी जप करना शुरू कर दीजिए। जिस भी नाम का आप जप करना शुरू कर देंगे, अल्टीमेटली नाम जप का मतलब क्या है, किसी भी मंत्र का मतलब क्या है कि आपने स्पेसिफिकली एक चीज़ पे अपनी एनर्जी कर्म
कर्म करते हुए अपने उस चीज को एक चीज पे केंद्रित कर दिया, उससे आपका मन इधर उधर नहीं भागता और आपकी एनर्जी जो है आपके ऊपरी चक्रों पे आना शुरू हो जाती है, जिससे आपका फोकस बिल्ट होगा। और यदि व्यक्ति, जैसे मैंने आपको बताया था कि योग के माध्यम से या किसी भी फोकस होने की टेक्निक से अपनी ऊर्जा को ऊपरी चक्रों पे ले जाएगा, तो वो मानव नहीं, वो महामानव बन जाएगा। उसमें पारलौकिक शक्तियां उसको महसूस होंगी। ये नहीं है कि वो हाथ से आग निकाल देगा या वो पर्वत उठा लेगा उंगली से। ये तो श्री राम भी नहीं कर पाए। ये सब चीजें नहीं है। इवन मैं आपको बताता हूँ कि भौतिक चीजों से चमत्कार का कोई लेना देना नहीं है। चमत्कार तो प्रतिपल घटित हो रहे हैं, बस दृष्टि नहीं है लोगों की। चमत्कार को समझते नहीं है लोग सोचते हैं कि पहाड़ उठा लेंगे हम, लोग सोचते हैं कि जमीन में से पानी निकाल देंगे, ऐसे फवारा निकलेगा। उन सब चीज़ों की तलाश कर रहे हैं और उन सब चीज़ों की तलाश में ऐसे बहुत सारे बाबा बैठे हैं जिनके पास जाकर के वो फंस जाते हैं कि वो बाबा तो भूत भविष्य वर्तमान देख देते हैं। अरे भूत भविष्य वर्तमान देख के होगा क्या? तुम्हें भी पता है तुम्हारा भूतकाल क्या था, तुमने क्या क्या कर्म किए। तुम्हें तुम्हारा वर्तमान नहीं पता कि तुम क्या कर रहे हो और जो काम करोगे उसका रिजल्ट क्या आएगा तुम्हें नहीं पता। किसी दूसरे से पूछने की क्या जरूरत है? वर्तमान के गर्भ से ही तो भविष्य जन्म लेगा। वर्तमान के गर्भ से ही, वर्तमान एक माँ है, उसके पेट में भविष्य पल रहा है। अब वो माँ जैसा खाएगी वैसा ही तो बच्चा पैदा होगा। और उसके लिए कहते हैं कि भविष्य बताइए हमारा। श्री कृष्ण ने इन सभी पाखंडों को, आडंबरों को खंडित किया। बिल्कुल सही। इसीलिए कर्म योग के ऊपर उनका पूरा फोकस है। और मैं बोलता हूं कि अगर कर्म योग पे व्यक्ति ने पूरा अपना संकल्प के साथ कर्म योग पे ध्यान दिया तो उसको भविष्य देखने की जरूरत ही नहीं है। बहुत बढ़िया सचिन भाई, और धन्यवाद आप जी मेरे कहने पे आए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मुझे बहुत खुशी हुई कि कुछ ज्ञान की चर्चा हुई और मैं तो अत्यंत प्रसन्न होता हूँ जब भी ज्ञान की चर्चा कहीं पे होती है, कुछ सत्व ज्ञान की, कुछ परमात्मा के उसका नाम जप की, या कुछ अच्छी चीज़ें जो हम संसार को इस शरीर के थ्रू दे सकते हैं, या कह लीजिए कि वो प्रभु इस शरीर के माध्यम से अगर कोई ज्ञान अपने लोगों को देना चाहता है तो मेरा बहुत सौभाग्य है। मेरा भी सौभाग्य है कि मेरे आप जैसे मित्र हैं जी, जो ऐसी सोच रखते हैं, और ये मेरा सच में ज़िंदगी का सौभाग्य है। बस ये प्रभु की कृपा है दीपक भाई, सबसे बड़ी बात तो वही है। हम तो इंसान ही हैं। बिल्कुल ही ऐसी सोच के साथ ही आगे बढ़ते रहिए आप, मैं यही चाहूँगा, और ज़िंदगी में इसी सोच के साथ अटल रह पाएँ, यही हमारा संकल्प है। बिल्कुल यही संकल्प है। यही मैं प्रभु से मांगता हूँ कि हे प्रभु, मुझे भौतिक वस्तुओं की ज़रूरत नहीं है, वो मैं कर्म करके अचीव कर लूँगा, कोई बड़ी बात नहीं है। और मैं कहता हूँ कि जब प्रभु के प्रति कोई व्यक्ति इतना समर्पित हो जाए कि भौतिक चीज़ों की तलाश में ना रहे, तो प्रभु उसके साथ ही हैं। मैं बोलता हूँ दीपक भाई, सब कुछ तो दे रखा है उसने। हम फिर भी कह रहे हैं कि मेरे को संतान उत्पत्ति नहीं हो रही, संतान दे दे, मुझे मकान दे दे, मुझे गाड़ी दे दे, मुझे पैसा दे दे। अरे हो क्या जाएगा भाई उससे? जितने लोगों ने ले लिया ये सब चीजें पाली, उन्होंने एक शरीर दे दिया जिसके थ्रू हम सब कुछ कर सकते हैं। सब कुछ करो, मकान भी ले सकते हैं, गाड़ी भी ले सकते हैं। स्वयं को आपने अपने आप को अपाहिज बना दिया। स्वयं हाँ। कर्म करने की शक्ति दी थी। प्रभु हंसता है ऐसे लोगों पे। अरे यार सब कुछ दिया था इनको, उसके बावजूद भी रो रहे हैं, और वो रोता ही रहता है व्यक्ति। उसने अपने आप को असमर्थ मान लिया। चलिए, ये संसार का नियम है और नियम पे चलने देते हैं। आई होप आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। लिस्ट बड़ी लंबी थी, चर्चा सिर्फ इतनी सी हो पाई है क्योंकि 3.5-4 घंटे का पॉडकास्ट डिजाइन हुआ था, लेकिन मैं चाहता हूँ इसको 2 पार्ट में करें। कमेंट्स करके जरूर बताना कि सेकंड पार्ट आप चाहते हो भाई के साथ, और उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। थोड़े से टॉपिक्स आपको बता देता हूँ ताकि आपका रुझान और चीज़ें बनी रहे। घोस्ट एंटिटीज किस फ्रीक्वेंसी पे, मतलब ये पूरा साइंटिफिक था, ठीक है। मंत्रों के बारे में बहुत सारी जानकारी देनी थी आपको। थर्ड आई से घोस्ट को देख सकते हैं क्या, इसके बारे में एक डिटेल्ड में चीज़ें बतानी थी। कभी ऐसा केस देखा है, मल्टीपल जो एंटिटीज शरीर के अंदर पोजेस कर जाती हैं, आपके पास आया था एक ऐसा केस, उसके बारे में चर्चा करनी थी। ऑरा कैसे ज़्यादा बिल्ड करा जाए, इसके बारे में हमने थोड़ा सा बताया जी। ब्लैक मैजिक, पोजेशन और सुपरनेचुरल अटैक्स के बारे में बात करनी थी। यक्षिणी सिद्धि, समनिंग और एडवांस्ड ओकल्ट प्रैक्टिसेस के बारे में बात करनी थी। समय ना होते हुए हम इनकी चर्चाएं अगले पॉडकास्ट में करेंगे। आप जरूर बताना इस पॉडकास्ट का बेस्ट पार्ट, जरूर आप कमेंट्स करके बताएं। आई होप आपको ये पॉडकास्ट, जितना हमने इसको प्यार से बनाया है, कई महीनों की मेहनत हमें इस पॉडकास्ट को बनाने में लगी, इनको बनाने में लगी, तो आई होप आपको ये पॉडकास्ट उतना ज़्यादा पसंद आया होगा। मुझे जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। भाई जी, आप
कुछ प्रोसेस बता सकते हैं आपके पास, जल्दी से कोई लोग जुड़ना चाहें, आपसे मिलना चाहें या फिर आपसे कुछ भी समस्याओं का समाधान कराना चाहें? जी मैं बिल्कुल बताना चाहूँगा कि देखिए, सबसे पहले तो मैं एक चीज़ बता दूं कि अगर आप ये उम्मीद मुझसे रखते हैं कि मैं आपकी किसी नेगेटिव चीज़ को सिद्ध करने में या किसी नेगेटिव आपके कार्य को, मनोरथ को पूरा करने में आपकी मदद करूंगा, तो आप ऐसी इच्छा मुझसे बिल्कुल ना करें। मारण मोहन वशीकरण के लिए बिल्कुल हम संपर्क ना करें। ऐसी कोई क्रिया मैं नहीं करने वाला हूँ। लेकिन कोई व्यक्ति किसी भी चीज़ से ग्रसित है या किसी भी बाधा से वो जूझ रहा है, पीड़ित है, मैं सच में सबसे पहले आइडेंटिफाई करूंगा कि अगर सच में उसकी बात सही हुई तो मैं उसकी मदद ज़रूर करूंगा। अपने पूरे मनोरथ से मैं उसकी मदद करूंगा और उसके लिए जो एक यथासंभव जो उनसे बन सकता है, मैंने एक राशि निर्धारित की है जो कि 5100 रुपये। उसका मैं थोड़े से और डिटेल देता हूँ। वो इसलिए है, हमारी यही बात चल रही थी, भाई कह रहे थे कि मैं इसमें लोगों के सामने सामने चीजें सच रखना चाहता हूँ। वो एक भोग होता है जो कि देना ही पड़ता है। बिल्कुल, हवन का लगा लो चाहे वो एंटिटी का लगा लो, तो वो आप क्लियर कर दो अपनी तरफ से, कोई दिक्कत नहीं। मैं अपनी तरफ से बोलना चाहूँगा कि 5100 रुपये एक राशि है। यह राशि आपको मुझे प्रदान करनी होगी। ये गुरु शिष्य मर्यादा को कायम इसके बाद आप कोई और राशि चार्ज तो नहीं करने वाले हो? नहीं, इसके अलावा मैं कोई राशि चार्ज नहीं करूँगा। उसके बाद जो भी उस व्यक्ति को जिस भी तरह का उसके लिए हवन किया जाएगा या जो भी उसके लिए क्रिया की जाएगी, वो स्वयं मैं ही करूँगा, अपने तरफ से करूँगा। उससे कोई राशि चार्ज नहीं की जाएगी। ठीक है भाई। अच्छा, वो आपने सारी डिटेल्स बता दी, खुल के बता दी। जिसको भी भाई से कांटेक्ट करना है, उनकी सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, जाके जरूर इनसे कनेक्ट करें। जल्दी जवाब देना भाई लोगों का, लोग थोड़े से इम्पेशेंट होते हैं। करूँगा। मिलते हैं किसी और पॉडकास्ट में, तब तक के लिए हर हर महादेव। हर हर महादेव।